दीदी इसको भी जरा तैयार करो, ये भी बताओ श्री मंगलाचरण करें। देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान जिनराज की जय। आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी, शांति सागर जी जरूर सहित बोलो। हमारे समस्त महान पूर्वाचार्यों के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। गणाधिपति गणधराचार्य कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। मुनि श्री आचार्य श्री विद्यानंद जी, मुनि श्री आज्ञासागर जी, मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी, मुनि श्री अध्यात्मानंद जी सहित समस्त आचार्य उपाध्याय मुनि भगवंतों के श्री चरणों में नमस्तु। आरिका माता जी के चरण वंदा में, शुल्लक जी शुल्लिका जी के चरणों में इच्छा में उपस्थित समस्त श्रोताओं को सादर जय जिनेन्द्र। जैसे कि आप सबको विदित है, भिलूड़ा नगरी में आचार्य भगवान का वर्षा योग हो रहा है और आज रात्रि 8 बजे से गुरुदेव के इस वर्षा योग की कलश स्थापना होगी, जो कि एक तरह से अनूठा भी है, क्योंकि एक तो आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव और एक मुनि श्री प्रज्ञा सागर जी गुरुदेव स्थापना बिना किसी बोली के होता है। तो आज उन कलशों की स्थापना होगी। कल उस पे गुरुदेव मैंने एक पोस्टर भी बनाया है छोटा। इसकी समय सारणी इस प्रकार है। दिनांक 12 जुलाई शाम को 8 बजे से श्री संघ द्वारा वर्षा योग कलश स्थापना, गुरु आज्ञा से कोई बोली नहीं। 13 जुलाई गुरु पूर्णिमा को प्रातः 8 बजे शिष्य भक्तों द्वारा गुरु पूजा, गुरु द्वारा प्राप्त शिक्षा की अभिव्यक्ति व अन्य व ग्रंथों का विमोचन होगा, वो भी उपस्थित सेवाभावी श्रावकों द्वारा। ग्रंथों की सूची इस प्रकार है। आदर्श वैरागी भरत, दूसरा सभी जीव अनंत गुण युक्त, तीसरा आदर्श न्याय व आदर्श न्यायाधीश युवराज अभय कुमार, चौथा उपसर्ग में भी मम तत्वानुचिंतन स्व आत्म। आचार्य श्री द्वारा रचित साहित्य श्रृंखलाओं में ये 369, 370, 371 व 372 रचना क्रमांक है। साथ ही परसों दिनांक 14 जुलाई को वीर शासन जयंती पर प्रातः 8 बजे भगवान महावीर स्वामी का पंचामृत अभिषेक पूजन आचार्य श्री द्वारा भगवान महावीर स्वामी के जीवन चरित्र के माध्यम से भव्य जीवों को संबोधन दिया जाएगा। निवेदन वर्षा योग पुण्यार्जक श्री बरडा गेंदमल जी परिवार व सकल दिगंबर जैन समाज भिलूड़ा। अब आगे आज के इस स्वाध्याय सभा को आरंभ करने के लिए गुरु आज्ञा से मंगलाचरण के लिए सर्वप्रथम मैं गुरुदेव के अनन्य भक्त पंडित श्री पंकज जी और कीर्ति कुमार जी, आप दोनों राम लक्ष्मण भाइयों को मैं आमंत्रित करता हूं कि वे मंगलाचरण के द्वारा इस सभा को प्रारंभ करें। गणाधिपति गणराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती साधक तपस्वी परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। आवाज आ रही है बराबर? आ रही है। बोले मुनि संघ की जय। आज पहली बार गुरुदेव के सामने बैठकर प्रत्यक्ष वेबिनार को देख सुनते तो है, लेकिन आज प्रत्यक्ष वेबिनार होते हुए देख रहे हैं, तो बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है और बहुत खुशी हो रही है कि हम गुरुदेव के समक्ष हैं, सामने हैं, और गुरुदेव की कृपा और आशीर्वाद रहा कि आज हम इस योग्य हैं कि आज बनकोड़ा नगरी में मुनि श्री 108 आज्ञा सागर जी गुरुदेव का चतुर्मास वर्षा योग 2022 का हो रहा है, और उसमें अष्टानिका पर्व में सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना हो रही है, जिसमें विधानाचार्य के तौर पर मुझे और भाई पंकज भाई दोनों को समाज में आमंत्रित किया। ये गुरुदेव के का ही आशीर्वाद और गुरुदेव की ही कृपा है, जिसके कारण हम आज इस योग्य हुए और आज हम सिद्धों की आराधना करने के लिए और करवा भी रहे हैं और कर भी रहे हैं। आज इस योग्यता को हमने प्राप्त किया, तो ये गुरुदेव का आशीर्वाद है, और इसी प्रकार गुरुदेव का आशीर्वाद हम दोनों भाइयों पे और सभी भक्तों पर बना रहे, यही भावना हम पाते हैं। और आज का मंगलाचरण का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है, तो इसमें हम दोनों भाई एक साथ मंगलाचरण करेंगे। बोले आचार्य कनकनंदी गुरुदेव की जय। आओ रे ज्ञानानंद की डगरिया,
आओ रे ज्ञानानंद की डगरिया तुम आओ रे गुण गाओ रे चेतन रसिया आनंद रसिया आओ रे ज्ञानानंद की डगरिया। बड़ा अचंबा होता है क्यों अपने से अनजान रे, बड़ा अचंबा होता है क्यों अपने से अनजान रे। पर्यायों के पार देख ले आप स्वयं भगवान रे, पर्यायों के पार देख ले आप स्वयं भगवान रे। आओ रे ज्ञानानंद की डगरिया, आओ रे ज्ञानानंद की डगरिया तुम आओ रे गुण गाओ चेतन रसिया आनंद रसिया। आओ रे ज्ञानानंद की डगरिया। दर्शन ज्ञान स्वभाव में नहीं गेय का लेस रे, दर्शन ज्ञान स्वभाव में नहीं गेय का लेस रे। निज में निज को जान कर तजोगे का वेश रे, निज में निज को जान कर तजोगे का वेश रे। आओ रे ज्ञानानंद की डगरिया, आओ रे ज्ञानानंद की डगरिया तुम आओ गुण गाओ चेतन रसिया आनंद रसिया। आओ रे ज्ञानानंद की डगरिया। मैं गायक मैं ज्ञान हूँ मैं ध्याता मैं ध्येय रे, मैं गायक मैं ज्ञान हूँ मैं ध्याता मैं ध्येय रे। ध्यान ध्येय में लीन हो निज ही निज का गेय रे, ध्यान ध्येय में लीन हो निज में निज का गेय रे। आओ रे ज्ञानानंद की डगरिया, आओ रे ज्ञानानंद की डगरिया तुम आओ गुण गाओ चेतन रसिया आनंद रसिया। आओ रे गुरु देव की डगरिया, आओ रे गुरु देव की डगरिया तुम आओ गुरु रस पाओ चेतन रसिया आनंद रसिया। आओ रे गुरुदेव। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमारे पंडित पंकज और पंडित कीर्ति दो द्वय बंधु के द्वारा बहुत सुंदर आज का मंगलाचरण किया गया, और इसमें सारे विश्व को उन्होंने आह्वान किया कि आओ रे आओ ज्ञानानंद की डगरिया, और चेतन रसिया बनो और आनंद रसिया बनो। और वो स्वयं भी बन रहे हैं और दूसरों को बनने के लिए आह्वान कर रहे हैं। उनके इस भाव व्यवहार के लिए, इस रचना के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत अनुमोदना। ऐसा ही वो आगे भी मंगलाचरण अपना जारी रखें। वैसे तो हमारी ये नियमित ही श्रोता है, प्रतिभागी हैं, प्रतिदिन जुड़ते हैं। मुंबई जैसे व्यस्त शहर में भी इनकी रुचि बहुत ही श्लाघनीय है, सबके लिए प्रेरणास्पद है। ऐसे दोनों बंधुओं के लिए और इनके गांव से आए हुए सब इनके परिवार के जनों के लिए, सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। इसके पश्चात मैं आचार्य भगवंत के द्वारा सृजित अभी जो विषय चल रहा है, विशेषतः सत्य का विषय चल रहा है, उससे संबंधित एक कविता आचार्य भगवंत के द्वारा सृजित मैं प्रस्तुत कर रहा हूं आज के मंगलाचरण के रूप में, जिसका शीर्षक है मेरा परम आध्यात्मिक सत्य स्वरूप। मैं स्वरूपतः सत्य एवं स्वभाव से सिद्ध। आचार्य भगवंत अनेक बार बताए हैं, इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा सत्य मैं स्वयं हूँ। कल बता रहे थे 6 द्रव्य, सप्त तत्व, 9 पदार्थ और 5 परमेष्टि, ये परम सत्य हैं। लेकिन उस परम सत्य में भी मुख्य जो
सत्य है, प्रमुख सत्य है, वो मैं स्वयं हूँ। और वो स्वयं जो सत्य है उसका ही इस कविता के माध्यम से आचार्य भगवंत ने व्याख्यान किया है। ध्यान से सुनो। परम सत्य हूँ मैं, ध्रुव तत्व हूँ, अनादि अनिदान आत्म तत्व हूँ, अहेतुक स्वयंभू स्वयं पूर्ण, अभिमध्य अंत रहित हूँ, परम सत्य ध्रुव तत्व हूँ, परम सत्य मैं स्वयं होने से स्वयंभू स्वयं पूर्ण अहेतुक हूँ, अतः अनादि अनिदान हूँ, अतएव सनातन ध्रुव रूप हूँ, आत्म तत्व हूँ, अत चेतन हूँ, आनंद ज्ञान दर्शन सुख रूप हूँ, अत तन मन अक्षर मम रूप, आदि व्याधि दुखादि न मम रूप, अतएव मेरा ना होता जन्म भी, बाल वृद्ध मृत्यु पर मैं भी, मेरे स्वभाव से परे ये भाव है, कर्म जनित ये विकार है, परम सत्य हूँ मैं, ध्रुव तत्व हूँ, अनादि अनिदान आत्म तत्व हूँ, यदि ये मम स्वरूप होते, मेरे समान भी ये ध्रुव होते, अनादि अनिधन शाश्वत होते, मोक्ष अवस्था में भी साथ होते, अतएव मैं न बना पंच तत्व से, रजवीर्य या रसायनों से, डीएनए आरएनए या एक्स वाई से, माइक्रोकांडिया या स्टेम सेल्स से, नहीं है कार्बन मेरा मूल तत्व, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन तत्व, नहीं मैं तारों के तत्व से बना, नहीं मैं अचानक दुर्घटना से बना, नहीं आगमन उल्का पिंड से हुआ, नहीं पृथ्वी पर प्रथम बार हुआ, एक कोशीय जीव से न प्रारंभ हुआ, मुझे बनाने वाला कभी भी ना हुआ, परम सत्य हूँ मैं, ध्रुव तत्व हूँ, अनादि अनिधन आत्म तत्व हूँ, मुझे सिद्धि हेतु ना यंत्र चाहिए, मेरी सिद्धि हेतु ना साक्षी चाहिए, मैं स्वयं सिद्ध हूँ, स्वभाव सिद्ध हूँ, पर निरपेक्ष मैं आत्म सिद्ध हूँ, मैं हूँ राजनीति व कानून परे, संविधान लौकिकता से परे, रीति रिवाज संकीर्ण परे, पंथ मत जाति भाषा राष्ट्र परे, परम सत्य हूँ, ध्रुव तत्व हूँ, अनादि अनिधन आत्म तत्व हूँ, यथा आकाश स्वयं में सिद्ध है, बादल विद्युत से न होता सिद्ध है, बादल आदि भौतिक विकार रूप है, तन जन्म आदि भी कर्मज रूप है, सर्वज्ञ ज्ञान गम्य मेरा स्वरूप, आगम वर्णित अतीन्द्रिय स्वरूप, श्रद्धा प्रज्ञा अनुभव गम्य रूप, कनक का आत्मिक विश्व रूप हूँ, अहेतुक स्वयंभू स्वयं पूर्ण हूँ, आदि मध्य अंत से रहित हूँ, परम सत्य हूँ मैं, ध्रुव तत्व हूँ, अनादि अनिधन मैं आत्म तत्व हूँ, परम सत्य हूँ मैं, ध्रुव तत्व हूँ, अनादि अनिधन आत्म तत्व हूँ। जय बोलो परम पूज्य आत्मा आराधक संत प्रवर आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु मुनिश्री। हाँ नमोस्तु मुनिश्री। आवाज आ रही बेटा? आ रही है गुरुदेव, आ रही है। वर्ण मधो आ रही है गुरुदेव, आ रही है आवाज आ रही है।
नमोस्तु मुनिश्री नमोस्तु। अब हम समस्त श्रोता पूज्यवर आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु करते हैं। गुरुदेव अपने अरविंद से पूछा कि ग्रंथ उपाय आज के मंगलाचरण के सम्मानित पश्चात करें भगवान। मैं आचार्य भगवंत से निवेदन करता हूँ कि वे अब इस सत्य के विषय में अपनी अमृत वाणी से सभी प्रतिभागियों को, सारे विश्व को लाभान्वित करें। जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। गुरुदेव के लैपटॉप में अनम्यूट कीजिए। गुरुदेव के लैपटॉप में अनम्यूट कीजिए, आवाज नहीं आ रही। हाँ हो गया। कल आप लोग को प्रस्तावना रूप में बताया, यदि आप लोग को लाखों बार जो अहिंसा शब्द बोले और सुने, उसको भी कुछ भी नहीं जानते थे, आप लोग को कई हजार बार बोलिए अभी 15-20 दिन में। कल प्रिंसिपल सुरेंद्र जी भी बता रहे थे, हम पहले सत्य को, अपरिग्रह को, चोरी को पाप ही नहीं मानते थे। सत्य है। यदि ऐसे हैं, जिस अहिंसा अहिंसा को आप लोग को चिल्लाते हो, जिस अहिंसा के नाम पर भाव हिंसा करते हो, जिस अहिंसा के नाम पर पंथ मत की संकीर्णता में अधिक भाव हिंसा, द्रव्य हिंसा करते हो, तो उससे भी अधिक सूक्ष्म और व्यापक है सत्य। कल जो बताया था और वर्णन में भी एक किताब से दिखाया था कि जो देखा हुआ, जो सुना हुआ, उसको बोलना सत्य है। कल सिद्ध किया। अभी तो बहुत दिन पहले का एक वर्णन, वो कितना असत्य है, आप लोग को, सामान्य लोग को नहीं समझ सकते। मैं अनेक बार बताया हूं और विशेष करके हमारे वैज्ञानिक शिष्यों को जो पढ़ाता हूं और जो अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में मैं बताता हूं, अभी पूरी पृथ्वी के समस्त वैज्ञानिक मिलकर के भी केवल भौतिक तत्व के 5% भी नहीं समझ पाए हैं। माने 4.5% समझे हैं, वो भी केवल चक्षु से नहीं, केवल बुद्धि से नहीं, केवल सामान्य माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप से नहीं, केवल सामान्य यंत्र से नहीं, चंद्रा, हबल आदि जो टेलीस्कोप है और अनेक लेबोरेटरियां है, उसके माध्यम से भी अभी 350 वर्ष में पूरी पृथ्वी के लाखों वैज्ञानिक 4.5% भी सत्य को नहीं जान पाए। इसलिए वैज्ञानिक लोग को ज्यादा सत्य नहीं है, ये धार्मिक रूढ़िवादी लोग को ज्यादा, पंथवादी मतवादी संकीर्ण लोग को ज्यादा असत्य में है। अभी आप लोग को ज्ञात होगा।
अधिक केवल धार्मिक कट्टरता में ही भाव व्यवहार करते, वो कितना असत्य, अभी बहुत दिन ये विषय चलेगा, क्योंकि अहिंसा को जब आप लोग को नहीं समझते, सत्य को क्या समझोगे आप लोग को? कुछ भी नहीं समझते। तो इसका वर्णन अहिंसा से भी अधिक व्यापक रूप में चलेगा। तुम लोग को पुरुषार्थ को ही नहीं जानते थे, शारीरिक श्रम करना ही पुरुषार्थ, व्यापार करना ही पुरुषार्थ मानते थे, आश्रम भी नहीं जानते थे। उससे आगे हुए मैं आए, मैं कौन हूं, ऐसे परम सत्य को ही आप नकार थे, घमंड मानते थे। मैं माने ये हड्डी मांस टट्टी पिशाब का जो पिंड है वो मैं, तो फिर आप सत्य क्या जानोगे? कौन सा सत्य जानते हो? मैं कल बताया था, वेबिनार में कई हजार बार बताया हूं, जब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संगोष्ठी थी, उस समय मैं इंग्लिश में, संस्कृत, प्राकृत में इसके बारे में शोध प्रश्न प्रस्तुत किया था। मेरे वैज्ञानिक शिष्य ने नहीं किया, दिगंबर सितंबर विदेश के सब, और मैं जितने प्रश्न किया, एक प्रश्न का उत्तर कोई भी नहीं दे पाए। ये आप लोग कोई नहीं जानते हो, ये वर्ण अभय ऐसे 2-3 बच्चे जानते हो। मैं कई बार बोला, ये साधु संज्ञा भी नहीं जानते, ये ब्रह्मचर्य वगैरह भी नहीं जानते। तो जब वो नहीं जाने पा रहे, आप क्या जानोगे? इसलिए मैं विज्ञान का उदाहरण देता हूं, उसके बराबर कोई कानून, कोई संविधान, कोई रीति रिवाज, पूजा पाठ, सभ्यता, परंपरा कुछ भी नहीं है। और आप विज्ञान माने फिर तो कल भी यहाँ के लोग को बोले शाम को फिर मैं बोला 6 डाल का पहला ही वाक्य बोलो, 3 भुवन में 7 वीतराग विज्ञान का शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रिलोक समाज। केवल आप लोग को घृणा करना था, भेदभाव करना था। जो भी संकीर्ण धार्मिक का कट्टर होते हैं देश विदेश के, सब केवल भेदभाव करना, दूसरों से वैरत्व करना, घृणा करना, असमानता करना, यही जानते, यही मानते। इसलिए कल भी बताया, आज भी बताया आप लोग को, जैसे अन्य विषय को मैं से लेकर के पुरुषार्थ, अहिंसा आदि को कुछ भी नहीं जानते, उससे भी ज्यादा विपरीत आप लोग को इस सत्य के बारे में जानते, अधिक विपरीत, अधिक संकीर्णता, अधिक मन्यमान, अधिक हठग्राहिता, अधिक दूसरों को नीचा दिखाना। कहा? संकीर्ण धर्म से ले कानून, राजनीति तक, यहां तक कि सभ्यता में, यहां तक कि सब संस्कृति में भी। भले आप लोग को अंतर नहीं मालूम है, क्या कानून है, क्या राजनीति है, क्या सभ्यता है, क्या संस्कृति है, क्या आध्यात्मिकता है, क्या नीति है, क्या नियम है, अभी भी किसको क्लियर नहीं मालूम है। जितना यहां बैठे, जितना आप लोग को स्क्रीन में बैठे, तो सुन लो। इसलिए कल प्रहार रूप में ये विषय प्रारंभ किया हूं, क्योंकि लाखों बार आप लोग को बता, यहाँ के लोग को बता दिया कि 2-4-5 दिन में हम बिना नाम लेके हमारा दोष फटकार करके नहीं बोलने पर हम समझते नहीं, सुनते नहीं। इसलिए अभी आज कॉलोनी वाले भी सब बता रहे थे कि गुरुदेव भाई यहाँ बहुत कम दिन में बहुत ज्यादा क्रांति हुई है। कल तो मैं बोला था, परंतु आज सब स्वयं कॉलोनी वाले सब बता रहे कि गुरुदेव यहाँ कम दिन में कितनी क्रांति, कितनी भावना, कितना दोष को स्वीकार करना, और आहार में भी पहला दिन से ही
आहार की व्यवस्था कितनी उत्तम है एकदम। तो आप लोगों जो सत्य जानते हो असत्य जानते, कूट कपट मायाधरी धोखाधड़ी पर निंदा पर प्रपंच के सत्य को जो कि वस्तु असत्य है। यहां तक कि आप लोग क्या जानोगे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वकील, जज, प्रोफेसर, दुकानदार, अब क्या जानोगे? पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक भी 5% में 5.5% अभी तक जाने। इसलिए मुझे ये सबसे रूढ़िवादी धार्मिक से लेकर के न्यायाधीश, प्रोफेसर, ऑफिसर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से भी सबसे ज्यादा सनम्र सत्यग्राही मुझे वैज्ञानिक ही लगते हैं। आप सिद्ध कर लो अभी कोई ऐसे सनम्र सत्यग्राही, सत्य उपासक, अहिंसक और पूरी पृथ्वी की रक्षा करने वाले कौन धार्मिक है देश विदेश। और वो भी आप लोग कुछ भी नहीं जानते, स्वयं को आधुनिक बताते हो। हाँ, और विज्ञान के नाम पर ही चिढ़ते हो और पहली कक्षा से ही विज्ञान पढ़ते हो। कितनी आप लोग को दोगला नहीं, अनंत गोला साजिश है। आप मूल में भूल नहीं, आप लोग को मूल ही। अभी पूरा स्वयं आचार्य जी जो बताएंगे श्लोक और टीका, उससे मैं आपको बताऊंगा। और एक विषय बताता, ये आप लोग का विषय नहीं है। आप कौन सा वैज्ञानिक हो, कौन सा गणितज्ञ हो, कौन सा दर्शन शास्त्र पढ़े हो, कौन सा फिलॉसफी लॉजिक जानते हो, कौन सा आत्मा परमात्मा अणु परमाणु ब्रह्मांड जानते हो? कुछ भी नहीं जानते। यहां भी मैंने परीक्षा कर ली है 2-3 दिन में, सबने मान ली यहां भी कि हम ना इंग्लिश जानते, ना हिंदी जानते, ना आधुनिक ज्ञान जानते। कल भी मैंने परीक्षा में किया और तत्काल यहां स्वीकार कर लिया। उसमें कमलेश भी बैठा है और भी कोई बैठा होगा, यहाँ का ही कमलेश सहस्रा है। कई टीचर थे, कई महिला पुरुष थे, 4-5 टीचर थे। आज भी चौका बता रहे थे, ना इंग्लिश पढ़ पाए ना ट्रांसलेशन कर पाए, केवल यही बोला, यही। तो क्या सत्य? जैसे व्यापारी आज भी बोले थे, कल मास्टर साहब बता रहे थे, आज भी बता रहे थे, व्यापारी क्या करते हैं, कोई भी सड़ा गला डुप्लीकेट भी हो, ये सही है, अच्छा है, ये है, वो है बोलेंगे। आज भी बता रहे थे। और सब मिलावट, धोखाधड़ी, मायाचारी और झूठ कूट कपट स्वयं बोले थे। तो आप उसको सत्य मानते हो? तो इसलिए सुन लो, कल का जो विषय भी पूरा ही नहीं हुआ है और अभी बहुत श्लोक है, पुनः उसको मूल श्लोक को पढ़ रहा हूं, क्योंकि अभी कम से कम आप लोग को सत्य को तत्काल स्वीकार करो, नम्रता से और भक्ति से। भले अभी भी कोई ज्यादा ज्ञान नहीं, परंतु कम से कम श्रद्धा हो रही। नॉलेज तो अभी भी भाषा से लेकर के कोई धर्म का नहीं आप लोग खुद आप लोग ने जो सिद्ध किया आप लोग को पता है। तो अभी कल जो विषय है उसको पुनः बता रहा हूं। जैसे आप लोग को बताए कि हम तो स्कूल कॉलेज में आत्मा के बारे में पढ़े ही नहीं है, तो आप सत्य के बारे में क्या पढ़े हो? आज भी मास्टर साहब बता रहे थे, सागबाड़ा वाले, वो रोज पढ़ने के लिए आते हैं। क्या नाम है? पंकज मास्टर साहब, उनने भी कुछ गुप्त दान में, ज्ञान दान में, आहादान में दिया है। वो भी बता रहे थे, आज सुबह रिटायर हो गए हैं। गुरुदेव हम क्या पढ़े, सब झूठा ही, सब बेकार पढ़े।
सबके सामने स्वाध्याय है। ये क्या मेरे बड़े बड़े वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य बोल रहे तुम कौन सा आधुनिक का पढ़े लिखे हो, क्या विज्ञान है, क्या गणित जानते हो, क्या कानून जानते हो, क्या राजनीति जानते हो, क्या नीति नियम जानते हो, क्या संविधान जानते हो? स्वयं जज से लेके वैज्ञानिक नहीं जानते। और पूरे पृथ्वी में सत्य शोध का भी वैज्ञानिक है और वैज्ञानिक शब्द से आप लोग को चिढ़ते हो, जैसे कल यहाँ के लोग को बोले ये भी तुम लोग के इतनी मूर्ख हो, महामूर्ख। जैसे हमारी मैडम मधुबाला 12-13 महीना पहले बोली थी, गुरुदेव हम तो शब्द में भी मिथ्या दृष्टि, हम शब्दों को भी ऐसे भेदभाव करते। अरे वीतराग विज्ञान, सम्यक ज्ञान ही, वो भी आप लोग को मूर्ख जड़ बुद्धि वाले। तो आप जैन धर्म को काट रहे थे मूल से, वीतराग विज्ञान को, क्योंकि यहां भी अभी धुलाई प्रारंभ हो गई है। आप लोग की तो बहुत कुछ हो गई है, परंतु यहाँ तीव्रता से सागवड़ा वाले भी सब बोले, मुझे भी यहाँ हमसे भी अधिक क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहा है, भाव में, व्यवहार में, चौका में भी बहुत आ रहे हैं, बहुत भावना, भक्ति, व्यवस्थित आहार सब। तो अभी मैं पुनः प्रश्न करता हूं, आप लोग को व्यवहार से लेकर के परम सत्य, आध्यात्मिक सत्य, वैश्विक सत्य, कानून सत्य क्या जानते हो? हाथ उठाओ। सब मना करे, छड़े लगे घम घम विद्या भी छम छम, कुछ बोलते ना, छड़े लगे झम झम विद्या भी घम घम। अभी ऐसे हो रहा है, जब तक ढोल को, मृदंग को नहीं पिटा जाता है उसमें आवाज नहीं आती। इसलिए शिष्यम च पुत्रम च तारे च नचलाले पंचवर्षणी पालित 10 वर्षणी तारे प्राप्त तो 11 वर्षे पुत्र मित्र विवाचन। आप लोग के साधु भी में क्या, साधु से लेकर आप लोग को वो भी बहुत ज्यादा 20-22 वर्ष तक, परंतु आप लोग को समझ नहीं, विपरीत समझ के पाप बांध रहे थे, पठन करे थे। अभी यहाँ के लोग को भी मानने लगे, सामूहिक मान लगे, प्रायश्चित लेने लगे कि गुरुदेव आप उपकार करो हो, इसके बिना हम नरक में गुजर जाते, हमको कुछ भी ज्ञान नहीं था। जैसे अहिंसा को कुछ भी नहीं जानते थे, उससे भी ज्यादा सत्य को कुछ भी नहीं जानते। कल प्रारंभ किया, अभी कुछ और बता रहा हूं। विभिन्न, मैं कल बताया, मैं सैकड़ों श्लोक और सूत्र से बताऊं। सबसे इतना सरल नहीं है, मैं कई बार बताया। महान दार्शनिक, वैज्ञानिक सुकरात, प्लेटो से लेकर के कर्णधार तक पूरा सत्य को नहीं जानते। 4 ज्ञान के धारी, कुंद कुंद भी नहीं, भूत बले को स्वतंत्र नहीं। कनक नंदी तो 1000 बार बोलिया, मैं एक बालाग्र के कितने एटम है हमें नहीं जानता। हाँ, परंतु मैं सत्य के साथ, श्रद्धा के साथ हूं, ये कविता में लिखी। परंतु न आप श्रद्धा के साथ, न प्रज्ञा के साथ, और विपरीत थे। जो श्रेष्ठ विषय, श्रेष्ठ शब्द से आप लोग को नफरत करते, आत्मा से, विज्ञान से, आदि आदि से। कौन नहीं करता? हाथ उठाएंगे? कोई भी। तो क्या कल जो बताया उसको पुनः मैं रिपीट कर रहा हूं। मैं बार बार बोलता हूं, ये आप लोग का विषय ही नहीं है, इसके एलकेजी के भी नहीं है आप लोग को, प्ले बॉय भी नहीं है आप लोग। भले
अहिंसा तो द्रव्य तो पे पालन करते थे, परंतु भाव हिंसक थे, द्रव्य हिंस भी नहीं, परंतु सत्य तो एकदम नहीं, एकदम नहीं, स्पर्श तक नहीं, ना मन से, ना वचन से, ना व्यापार से, कुछ नहीं। कोई है हाथ उठा, कोई भी नहीं आता। तो क्या असत्य पुनः श्लोक पढ़ करके आगे बताऊंगा। यदि प्रमाद लोगात् असत अभिधान विधीयते किमपि, जो कुछ है जो कुछ प्रमाद से सोचते हो, बोलते हो, नव कुछ, भले तुम्हारे संविधान में कानून हो, समाज मान्यता भी हो, आगम में भी लिखा हुआ, जो पंथवाद मतवाद वो भी तो ऐसे करते हैं। हर धर्म के अपना पक्ष को लेकर के हठग्राहिता से, क्रूरता से, कट्टरता से भाव व्यवहार, लड़ाई झगड़ा करते हैं। अपने बड़े ग्रंथ को देखा करते, और आप लोग को अनेक बार बता दिया। दुष्मास घोषंत नाम विशुद्ध महानुभाव नामेन शिव भूल केवल नाम आवृत्ति। और अभी कल विमोचन होगा, उसमें और मैं विस्तार से लिखा हूं। ये आदर्श न्यायाधीश अभय कुमार, आदर्श वैराग्य भारत, करोड़ों भव के बाह्य तपस्या श्रेष्ठ, अंतर्मूर्ति के आत्मशुद्धि ध्यान अध्ययन। आगम भी, मुझे कौन सा आगम ज्ञान है, तुमको तो है ना, सब सर्वज्ञ थे। अरे 11 अंग के पाठी भी अभी तक संसार में भ्रमण कर रहे हैं और अनंत काल तक भ्रमण करेंगे। आगम 11 अंग के पाठ वेबिनार में 50-100 बार बोल जाओ। इसलिए आगम पढ़ करके भी, रख करके बोलने पर भी, लिखने पर भी कोई नहीं हो जाता है सत्यवादी, धार्मिक, आध्यात्म प्रेमी, सम्य दृष्टि मुमुक्षु, वो भी नहीं होता है। भाव विशुद्धि और अनेकांत दृष्टि, उदार दृष्टि, सत्यग्राही दृष्टि, उससे ही कोई धार्मिक होता है। पहले 1000 बार बोला, अभी पहले थोड़े दिन पहले श्लोक सहित बताया। तो सत्य क्या, कल वर्णन दिखाया था, वो मेरा ही श्लोक है, मेरे द्वारा रचित, प्राय 34-35 वर्ष पहले, वो संक्षिप्त में बता करके और अन्य आगम से बताऊंगा। हित मित प्रिय बतः जीव हित साधकम। हित भी मित भी प्रिय, ये सामान्य लोग के लिए, और गुरु के लिए सामान्य रूप में, विषय परिस्थिति में मित भी नहीं, प्रिय भी नहीं, जो अभी आगे विस्तार से आएगा। मित बोलने पर आप कौन समझ लेते हैं? लाखों बार भी जो बोला, ये साधु साधु, इसलिए आप लोग को समझने 1000 में लाखों बार, आज भी मिटाता हूं, और सबके सामने सामूहिक डाटा, सामान्य सूचना भी, सामान्य व्यवहार भी नहीं समझ पाते। और पहले क्या बोलते थे, गुरुदेव तो मैं ही करते, यहां भी बोले। इसलिए मित्र से नहीं चलेगा, प्रिय भी नहीं, कैसे नहीं, पहले बोला, अभी भी बोलूंगा, श्लोक सहित, परंतु हित अनिवार्य। यदि हित नहीं, मित्र प्रिय भी असत्य है, जैसे वेश्या, चोर, ठग आदि। और जीव हित साधक, सत्य आगम बच्चा, और आगम से युक्त, और साधवाद सहित। और अन्य धर्म में भी है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। हृदय में, भाव में, ना कि वचन में। यदि हृदय में है, भाव में है, तब उसके हृदय में भगवान। ये कभी ने कहा,
और मनुस्मृति में क्या कहा, सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रियात न ब्रियात सत्यमपि अप्रियम सत्य तो नान्यत ब्रियात एस धर्म सनातन। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, न ब्रियात सत्य पे अप्रिय। सत्य हो तो भी अप्रिय नहीं बोला। कल जैसे बताया, कई उदाहरण दिया, अंधा से लेकर धीवर। प्रिय च नान्यत, प्रिय हो तो भी झूठ नहीं। ब्रियात ऐसे धर्म सनातन। अभी इसको ही विस्तार से बता रहा हूं। आत्मानुशासन में मैं कल पढ़ा रहा था, मैं साधुओं को बोल दिया मैं अभी ये विषय वेबिनार में बताऊंगा, इसलिए मैं खुलासा नहीं कर रहा हूं। इसलिए अभी खुलासा कर रहा हूं, उसका अर्थ, भावार्थ, रहस्य, शिक्षा बता रहा हूं। आगे सुनो। मुष्णात दुरितम दूरात परम पुष्णात योग्यताम भूय से अनुबंधाति प्राय साधु समागम। साधु समागम क्यों करना चाहिए, साधु क्या प्रवचन करे, उसका वर्णन चल रहा है। कुछ मुख्य मुख्य श्लोक बोलूंगा और उसका भावार्थ और रहस्य बताऊंगा। साधव मुक्ति मार्गस्य साधने अर्पित धीधन लोकान वृत्ति साध्यांसो नैषम कचनम पुष्कर। इसकी हिंदी में पढ़ लेता, नहीं तो आप सोचोगे हम लोग तो संस्कृत आती नहीं, गुरुदेव तोड़ मोड़ के अपना अभिप्राय के अनुसार हम लोग को नीचा दिखाने के लिए, हमको डांटने के लिए हाँ ये बोल रहे हैं। नहीं, इसलिए हिंदी पढ़ रहा हूं। प्राय साधु पुरुषों का समागम दूर से ही पाप को नष्ट कर देता है, उत्कृष्ट योग्यता को पुष्ट करता है और अत्यधिक कल्याण को बढ़ाता है। साधु की सेवा, भयावृत्ति, आहादान किसके लिए करना चाहिए, केवल सामाजिक रीति रिवाज के लिए नहीं या ड्यूटी के लिए नहीं। साधु किसके लिए, पाप को दूर करने के लिए और उत्कृष्ट योग्यता को प्राप्त करने के लिए। योग्यता, एबिलिटी, स्वयं को बौद्ध की योग्यता, भावात्मक योग्यता, अभिव्यक्ति की योग्यता, चारित्र की योग्यता, आध्यात्मिक योग्यता को प्राप्त करने के लिए और कल्याण के लिए। अभी तो सब कल्याण होता, पंच कल्याण, पंचों का कल्याण, धन का कल्याण, नाम का कल्याण, आत्म कल्याण कहाँ, यहां भी सब बोल रहे हैं। यहाँ अति शीघ्रता से कल में बता, जो कॉलेज में 5-6 महीना में क्रांति हुई थी, यहाँ 4-5 दिन में हो गई। परंतु वहां 40 महीना रहा हूं, इसलिए वहां अधिक क्रांति है। परंतु यहाँ के लोग को भी शीघ्र आपके बराबर या आपसे भी आगे बढ़ जाएंगे। अभी जितना परिवर्तन 5-6 दिन में हुआ। और सुन लो, ये साधु पुरुषों मोक्ष मार्ग को सिद्ध करने में सदा दत्त चित्त रहते हैं। इन्हें सांसारिक लोगों को प्रसन्न करने का कुछ भी प्रयोजन नहीं। पुनः हिंदी में पढ़ रहा हूं। ये साधु पुरुष मेरी किताब में 99 पेज में है, 98 से लेकर के 101 उसका आगे भी है, विस्तार से पढ़। सुनो, ये साधु पुरुष मोक्ष मार्ग को सिद्ध करने के लिए सदा तत्व चित्त रहते हैं। संसार मार्ग नहीं, सत्ता संपत्ति प्रसिद्ध किसके चापलूस के लिए नहीं, किसको सिर पर चढ़ाने के लिए नहीं, ना किसके पैर पकड़ने के लिए, ना किसके गला दबाने के लिए, ना धनी गरीब में हमें भेदभाव। इसलिए आगे बोल रहे हैं, इन्हें सांसारिक लोगों को प्रसन्न करने का कुछ भी प्रयोजन नहीं। तुम्हारा प्रयोजन क्या है? सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि असी मसी कृषि वाणिज्य सेवा शिल्प विवाह परिवार, परिवार को चलाना, वंश चलाना, परंपरा चलाना, पीढ़ी दर पीढ़ी को चलाना,
तुम्हारा लक्ष्य है, नहीं तो संसार कैसे चलेगा। अर्थात तुम संसार के मालिक हो, हरता हो, करता हो, विधाता है, तुमसे संसार चलता है। जैसे बैलगाड़ी के नीचे एक कुत्ता जा रहा था, तो वो बैलगाड़ी का मालिक को पूछता है, अरे तुम्हें मेरी गाड़ी के नीचे क्यों चलता है, मर जाओगे। नहीं नहीं नहीं, मैं यदि नहीं चलूंगा तुम्हारी गाड़ी टूट जाएगी, तुम्हारे बैल मर जाएंगे, तुम मर जाओगे, तुम्हारी रक्षा के लिए मैं नीचे नीचे जा रहा। एक टिटहरी है पक्षी, चातक पक्षी, वो जब सोता है पैर ऊपर करके सोता है। क्यों सोता है? यदि मैं पैर ऊपर करके नहीं सोऊंगा तो रात को आकाश से गिर जाएगा धड़ाम से टूट करके, तो इसमें सब मर जाएंगे। इसलिए मैं पैर ऊपर करके सोता हूं, जिससे आकाश गिरेगा तो मैं आकाश को पकड़ लूंगा और सब बच जाएंगे। मनुष्य, पशु, पक्षी, हाथी, शेर, चीता, बिल्डिंग, फैक्ट्री सब बच जाएंगे। इसलिए मैं पैर ऊपर कर सकता हूँ। आप लोग को भी ऐसे सब, वो कुत्ते के जैसे और पक्षी के जैसे। इसलिए आगे मैं यही आत्मानुशासन में बोलता हूँ, सांसारिक का कोई प्रयोजन नहीं, या सांसारिक कोई काम के समर्थन नहीं, या सांसारिक लोगों का कोई मनोरंजन नहीं, ना सांसारिक लोगों का कोई समर्थन नहीं। क्यों? मैं स्वयं में तो बहुत किताब मैंने लिखी है, 30 वर्ष पहले लगभग बंधु बंधन के मूल से कई किताब, उनमें से कुछ श्लोक आप लोग को बता रहा हूं। स्वयं आचार्य बता रहे आत्मानुशासन में 83 नंबर श्लोक, और वो मेरी किताब में 222 नंबर। सत्यम वदात्र यदि जन्मनि बंधु कृतम माप त्वया किमपि बंधु जनाति हितार्थम एतावदेव परमस्ति मृतस्य पश्चात् संभूय कायमेह तव भस्मयन्ति। ये आचार्य बोलते हैं, हे तुम बोलो, हे शिष्य, हे भक्त, हे मुमुक्षु, तुम बोलो तुम्हारे बंधुजन कौन सा उपकार किए। तुम्हारे बंधुजन ने इतना ही उपकार करते हैं, मरने के बाद उसको जल्दी उठाओ, नहीं तो भेद भूत आ जाएगा, प्रेत आएगा, गंदगी फैल जाएगी, रोग फैल जाएगा। सब डर के मारे शंभु या कायम यह तब भस्म युक्ति, वो लेकर के सब मिल करके उसको पकड़ करके बांध करके ले जाते हैं, या जला देते हैं, या जमीन के अंदर गाड़ करके उससे ऊपर पत्थर लाद लेते हैं। ये मरने के बाद ही तुम्हारा उपकार करते हैं। और क्या उपकार करते हैं? जन्म संतान संपादित विवाहादि विभागिनम स्व परे अश्य सकृत पार प्राणहारिण परे परे। ये संस्कृत हिंदी पढ़ के सुना देता हूं, क्योंकि हमारे संघ में पहले भी ज्यादा बाल ब्रह्मचारी थे, साधु साध्वी, पर तो कुछ विवाह करके साधु बनते। मेरी उम्र से 2-3 गुना उम्र, मेरे दादा के उम्र के बराबर, उनको मैं पूछा हूं। कविंद्र नंदी, कल्पवृक्ष नंदी, डॉक्टर महाराज से लेकर के कई साधनियां भी थी, उन लोग को कुछ नहीं बोल पाए, इन लोग को भी नहीं बोल पाए। इन लोग को बोलते हैं, कल भी बोले, गुरुदेव हम मोह में जब थे, लिप्त में थे, लिप्त थे विषय वासना, भोग में, विवाह में, ये परिग्रह में, हमको भी कुछ भी ज्ञान नहीं। यहाँ ही बैठे स्क्रीन पर आध्यात्मानंद बैठी है, यहाँ मेरे पास ही साधु साध्वी बैठे हैं। तो वो बता रहे हैं, क्या बोले हैं सुनो, हिंदी में पढ़ लेता हूं। संसार की परंपरा बढ़ाने वाले, विवाह कार्य करने वाले अपने कुटुंबी जन ही इस जीव के वैर्य है, शत्रु है। क्यों? अरे एक बार प्राण हन्य करने वाले अन्य वैर जन वास्तविक वैर नहीं है। जो एक बार तुम्हारी हत्या कर लेते वो इतना वैर नहीं है, परंतु
जो विवाह बंधन में डालते हैं वो आचार्य श्री बता रहे परम वैरी है। क्यों? क्योंकि विवाह आदि से तुम लोग को सबको अनुभव है। मेरी जो 40-50 हजार शिष्या है, दिगंबर सत्यंबर हिंदू आदि, उनको मैं पूछा हूं। मैं बार बार बोलता था तुम लोग का भी बुढ़िया हो, शादी करा दो, बुढ़िया बन जाओ। मैं बाद में विवाह के बाद वो जितनी उम्र मेरे पास पढ़े थे उससे भी ज्यादा उम्र के बच्चों को लेकर आते हैं कर्नाटक से दिल्ली तक का। तो बोलते गुरुदेव आप जो बोलते हो सही। अब क्या यहाँ कहाँ कोई बोल रहा था, बोल रही थी क्या यहाँ ही कोई? हाँ, सागवाड़ा में उर्मी बोल रही थी। सागवाड़ा में पहले बहुत कि इतना बंधन, मानसिक बंधन, दबाव, समय नहीं, संक्लेश, तो उसके कारण। और जो आप लोग को पहले आगे बताऊंगा विवाह में कितनी द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा होती है। कोल्लू का बैल जैसे चक्कर लगाते हो रहते हो व्यापार में, सामाजिक बंधन में, वहां जाना, यहाँ जाना, वहां जाना, नहीं तो सामाजिक प्रताड़ना से लेकर के बहिष्कार मिलता है। इसलिए आचार्य बोलते हैं कि तुम ऐसे सांसारिक लोग जैसे उपकार करते हैं ऐसे उपकार नहीं। इसलिए संसार के लोग के अनुसार तुमको कुछ न बोलना, ना सोचना, ना काम करना। और भी कई श्लोक, और एक श्लोक बोल देता हूं। बंधु मूलम चिर परिचित दारा द्वार मापत ग्रहण। मैं मनुष्य बोल रहा हूं बिना किताब देख करके। विपरिमुष्यात पुत्र सर्व सर्वम शत्रु सर्वत्र। जो बंधु है बंधन के मूल, चिर परिचित दारा द्वार मापत ग्रहणम। जो तुम्हारी स्त्री है, तुम्हारा पति है, जो भोग संभोग से, एक बार भोग से जो 9 लाख मनुष्य जातीय पंचम की हत्या होती, वहां से लेकर के जो भाव हिंसा, द्रव्य हिंसा और संसार बंधन में जो पढ़ करके गधे के जैसे काम करते हो, ये सब के कारण ये संसार के लोग को जो मीठी मीठी बात बोलते हैं विवाह के लिए, पढ़ाई से लेकर के व्यापार के लिए, वो तुम्हारा शत्रु है। स्वयं आचार्य बोलते तुम लोग को पढ़ना है। लगभग 30 वर्ष पहले मेरे बंधु बंधन के मूल पढ़ लो। कई ने पढ़ लिया भी, उसमें कथा कहानी रहा। इसलिए जो मैं कल भी बोला था, लोकानुवृत्ति साध्यांशो नैव कथन पुष्कल। लोगों को मनोरंजन की, लोग के अनुसार तुम लोग का क्या उद्देश्य है? पढ़ाई करो, व्यापार करो, नौकरी करो, या राष्ट्रपति बनो या प्रधानमंत्री बनो, सबका मूल उद्देश्य केवल नाम कमाना और धन कमाना। ये तो आत्मा की हत्या है। पहले जो बताएगा अभी आगे बताया जाएगा। इसलिए कल भी बताया था, विजयलक्ष्मी तत्काल स्वीकार के लिए क्षमा मांगी, क्योंकि पहले से पढ़ी है, जानती है, परंतु इतना विवेक नहीं, इतना आत्मविशुद्ध नहीं, इतना ज्ञान नहीं, इतना संयम नहीं, और एक सामाजिक रूढ़ी, लोक रंजन, और जो आप लोग को लाखों बार पढ़ा दिया, गृहित मिथ्यात्व, अगृहित मिथ्यात्व। ये गृहित मिथ्यात्व के कारण तो वो भी गलत है। जो मैं कल बता था, अभी सुन लो। जो देखा हुआ सुना हुआ बोलना, या कानून संविधान में लिखा, या समाज मान्य, या राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मान्य भी, या वैज्ञानिक मान्य भी परम सत्य नहीं है। और यदि ऐसे होता तो देश विदेश से वैज्ञानिक प्रोफेसर जज क्यों मेरे पास से 42 वर्ष से पढ़ रहे हैं, मेरे लिए तन मन धन से काम कर रहे हैं। आज भी कुछ सूचना मिली है, इन लोगों को बोलना नहीं आता, इसलिए डांटा हूं। सुबह सुबह लोग को बताए हैं, क्या बताए? अभी वहां पर तुम लोग बोल सकते, बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो।
बोलो लो, याद तक नहीं। कल ये लोग को ही बताया, इन लोग के पास सूचना ही है। पहले तो आपको मालूम है मेरे एक शिष्य जो जज को वो वकीलों को पढ़ा टिकम चंद अभी विदेश गए हैं, वो अभी लंदन में पहुंचे हैं। लंदन में योगेंद्र भी है, जो योगेंद्र कई बार वेबिनार में भी बोला है और मेरा प्रवचन भी करा है लंदन के लिए। तो वो बोला था कि मेरी किताब के माध्यम से उसने प्रवचन किया, आदर्श आहार विहार विचार के माध्यम से, और मेरी किताब की महानता बता रहा था। और वहां अभी विधान चल रहा है, सिद्ध चक्र विधान। उस विधान में अभी मेरे जो प्रोफेसर शिष्य है अभी लंदन में पहुंचे, तो यहाँ के लोग कभी सब गलत मानते थे। अब कल जो मैं यह पढ़ाया न पढ़ पाए, न कोई अर्थ कर पाए, न जोड़ पाए, और सब स्वीकार कर देता हूँ। ये नहीं है तो फिर क्या है? और भी बहुत है आत्मानुशासन में। इसलिए लोक के अनुसार बोलना तुम्हारे लिए तो विवशता है, क्योंकि लोक के अनुसार नहीं चलो तुम्हारा विवाह ही नहीं होगा। तुम पढ़ाई भी विवाह लोक के अनुसार करते हो, यहां तक कि बोली भी सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए करते हो, पढ़ाई भी विवाह के लिए करते हो, सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए करते हो। धना कमाते हो शोषण करके, दगाबाज करके, मिलावट करके, वो भी सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए। वहां से लेकर के जन्म से लेकर के मृत्यु तक का तुम समाज का बंधन में हो। ये पढ़ना है तो मेरी बहुत किताबें हैं। तो इसलिए यदि लोक के रंजन के लिए बोलोगे साधु, तुम घोर पापी बन जाओगे। ये लोक जो असी मसी कृषि वाणिज्य सेवा शिल्प भोग उपभोग फैशन वैसन अन्याय अत्याचार शोषण दगाबाज करते हैं, वो सब पाप का भागी तुम बन जाओगे। इसलिए इन्हें मैंने सांसारिक लोगों को प्रसन्न करने का कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। तुम लोग क्या सोचते हो? हम जैसे करते हैं ऐसे साधु करे, ऐसे साधु बोले, हमारा मुनि बने, हमारा अनुसार चले। फिर शांति कुंज अरनाथ चक्रवर्ती से लेकर के महावीर भगवान राजकुमार होकर के और अन्य होकर के भी क्यों गृह त्याग के? चक्रवर्ती भी सामाजिक अनुसार चलना पड़ता। अब लोग को ऋषभदेव प्रकरण में कई महीना पढ़ाया। इसलिए तुम लोग को मानसिक शांति नहीं क्यों? आज ऋषभ बता रहे थे, स्वाध्याय में भी बता रहे थे, हमको कोई शांति नहीं है। यही शांति मिल जाएगी। और देखो क्या क्या सत्य, क्या सत्य। जो सांसारिक लोग है कहां तक 5वें गुण स्थान तक, वो भी 7वां प्रतिमाधारी तक, जो घर त्याग नहीं, जो ग्रह में रह के 7वां प्रतिमाधारी भी, वो भी सामाजिक बंधन में रहते। केवल दूसरों के जो बच्चे हैं उन्हीं की शादी विवाह नहीं कराते, पर स्वयं को करवाना पड़ता है। अभी परिग्रह का त्याग नहीं के, आरंभ त्याग नहीं के, क्योंकि आगे के प्रतिमा आरंभ परिग्रह त्याग। इसलिए ब्रह्मचारी भी हो यदि घर में रहता है, गृह में रहता है, वो भी सामाजिक बंधन दबाव में रहना, उसको विवश होकर रहना पड़ता है। और जो साधु आचार्य क्षुल्लक क्षुलिका भी सामाजिक काम लंद फंद में रहते हैं। मेरा स्वयं का सैकड़ों नहीं हजार साधु संत क्षुल्लक क्षुलिका ब्रह्मचारी पंडित का अनुभव है। उस समाज के अनुसार चलते हैं।
कॉलोनी में भी अनेक बार बोले। सबसे ज्यादा बोले प्राचार्य सुरेंद्र जी नंदोड़ से, फिर नंदोड़ में यहाँ कॉलोनी में मामा जी भी ज्यादा बोले। गुरुदेव आप जैसे हमारा दोष बता पाते हो, कोई साधु अभी तक नहीं बोल पाए, आगे भी नहीं बोल पाए, क्योंकि उनको भी धन चाहिए, उनको भी नाम चाहिए, उनमें भी कोई कमी है। आप कॉलोनी वाले कई बार सुने होंगे, बोले होंगे, यहाँ तक कि सुरेंद्र जी आप हो तो प्रकट हो जाओ। वो बोले गुरुदेव, कल भी हल्का सा बोले, यदि परिग्रह के विरुद्ध में कोई बोलेगा तो हम समाज का बहिष्कार कर लेंगे, हम उसको आने नहीं देंगे, आहार भी नहीं देंगे समाज में। परंतु आपके ज्ञान से, आपके निष्पृहता से, आपकी तेजस्विता से हम सत्य को जाने। कल भी बोले, अभी हम पहले जैसे नहीं रहे, तो इसलिए तुम लोग को कैसे एक छोटी सी चुटकुला या कहानी बताता हूं। एक व्यक्ति गाय को बांध करके रोड में चल रहा था और वो रस्सी उसके मालिक के हाथ में थी। तो शिष्य पूछता है, गुरुदेव गाय बंधी हुई कि यह व्यक्ति बंधा हुआ है? तो तुम लोग को सोचो गाय बंधी हुई केवल नहीं, गाय भी बंधी हुई है और व्यक्ति भी बंधा हुआ है। गाय बंधी हुई रस्सी से और गाय बंधी हुई बछड़ा से। बछड़ा जहां जाएगा वो गाय उधर जाएगी, और वो व्यक्ति भी बंधा हुआ है। यदि वो गाय रस्सी को तोड़ करके या धक्का करके भागेगी तो व्यक्ति भी उसके पीछे भागेगा। इसलिए जीव बंधा हुआ किससे? मोह से। इसलिए मोहोक्षय मोक्ष है। जब तक मोह है तब तक 12वां गुणस्थान तक मोक्ष नहीं है। घात कर्म के बाद कौन सा सदेह मोक्ष होता है? अरिहंत बनते हैं, और भाव मोक्ष जो आप लोग बताया हूं, और अंतिम में पूर्ण मोक्ष होता है। राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, चक्रवर्ती हो, शांति कुंठ हो, अरनाथ भी क्यों नहीं हो, वो भी अभी पूर्ण स्वतंत्र नहीं है। यदि स्वतंत्र होते तो उनको मोक्ष मिल जाता। अब विज्ञान से आगे मन पर ज्ञान विद्या नहीं मिलती है, इसीलिए कानून भी सामाजिक बंधन के लिए, राजनीति भी सामाजिक, समाज विज्ञान भी, यहाँ तक कि सामान्य मनोविज्ञान भी, केवल पैरासाइकोलॉजी को छोड़ करके। और तुम्हारी दुकान, तुम्हारे स्कूल, कॉलेज, पढ़ाई, शिक्षा लेकर के सब तुम स्वयं बांधते उससे। इसलिए सांसारिक जीव के अनुसार आप लोग को अज्ञात प्रकरण बताया हूं, लंबा चौड़ा कई महीना तक का जो अशी वशी कृषि वाणिज्य सेवा शिल्प बताए, वो कोई धर्म नहीं, सामाजिक व्यवस्था है, कोई आध्यात्मिक नहीं। भले उत्साह के संग दृष्टि थे, जो कल्याण से युक्त थे और अभिज्ञान युक्त थे, तब वह मोक्षगामी थे, परंतु वो धर्म तीर्थ प्रवर्तन नहीं कर पाए। जब मुनि बन करके घाती कर्म नष्ट किए तब धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया। आप लोग को सब पढ़े लेख से लेकर के अधिकांश मोह से, इस बंधन से बंध करके स्वयं को श्रेष्ठ मानते। इसलिए तीर्थंकर ने कहा, ये मोही जी धर्म भी करता है बंधन के लिए, ये मोही जी त्याग भी करता है संग्रह के लिए, ये मोही जी जो भी करता है सब संसार बढ़ाने के लिए।
इसलिए और सुनो, केवल साधु को हित वचन बोलना ही जरूरी है, तीर्थंकर से लेकर के आचार्य, अन्य नहीं। तुम प्रसन्न हो या नहीं हो, कैसे प्रसन्न हो जाएगा? जो मोही है, जो सांसारिक स्वार्थ चाहता है, कैसे प्रश्न होगा? आप लोग कई बार बोला हूं, लगभग 30 वर्ष पहले मैंने बंधु बंधन के मूल लिखा हूं। क्यों? मैंने अनुभव किया, हमारे संघ के ही जो साधु साध्वी बने, उनको मारा गया, पिटाया गया और घसीट करके घर में ले गए। अभी भी कई साधु है, उनके साथ उनके माता पिता ने किया। इसलिए मैंने 30 वर्ष पहले में लिखा हूं। इसलिए माता पिता भी शत्रु बताएगा, बंधु बंधन मूल, चिर परिचित धारा द्वार पापद मृहानम। ये स्त्री संसार नरक निगम के द्वार है, और पुत्र सुपुत्र है मोह, और कुपुत्र हो संक्लेश, आत्महत्या करते हैं। और लड़की हो गर्भपात से लेकर के दहेज के कारण आत्महत्या से लेकर के दहेज हत्या। यदि ऐसे यदि परिवार से धन संपत्ति से सुख मिल जाता है, आप लोग को 1000 बार इस वेबिनार में बता दिया, शांति कुंतु अरनाथ 3 पदवी के धारी थे, क्यों वो मुनि बने? क्यों एकांत में जाकर के ध्यान अध्ययन किया? अनेक तीर्थंकर के बेटे राजकुमार से लेकर के राजा होते हैं, चक्रवर्ती भी होते हैं। उन्हीं के जो वैभव है, सत्ता संपत्ति से भी तीर्थंकर मुनि को कोई लेना देना नहीं। तुम लोग की भाषा में जैसे आदिनाथ भगवान, उनका लड़का भरत चक्रवर्ती था। क्या वो चक्रवर्ती की एक भी काली कौड़ी क्या भगवान ने स्वीकार क्या मांगा? या उनकी सुरक्षा, या उनकी प्रशंसा, ना उनका अधिकार, ना उनके अनुसार बोला। यहां तक कि आप लोग को पढ़ा दिया हूं, जब भारत ने एक जाति वर्ण का प्रारंभ किया, तत्काल भगवान बोले तुमने गलत किया। मैं बोलूंगा नहीं, पहले पढ़ा दिया हूं, ये बोले सही बोले आप। वो भी बोले तुम गलत किया। यही आगे जाके जैन धर्म के पता निकले कान बनेगी। वो चक्रवर्ती था, चक्र चला सकता था, और बोल सकता है नंगड़ा मेरे राज्य से गिटाओ, मैं राज्य से बहिष्कार कर देता हूं। संभव है इससे? तुम लोग क्या कथा कहानी पढ़ते हो, क्या कथा जानते हो, क्या तीर्थंकर के बात जानते हो? सुन लो। और बता रहे इस सबका फुटाया जाए, क्योंकि मैं बड़ी लैंग्वेज सबको पढ़ता हूं। कितना समझ पा रहे, कितना नहीं समझ पा रहे, सुनो। फिर साधु क्या साधु का उपदेश, साधु क्या बोले? तीर्थंकर से लेकर के गणधर से आचार्य तक यहाँ क्या कहे, कैसे कहे? केवल आत्मा को परमात्मा बनाने के परम आध्यात्मिक सत्य। भले तुम्हारा विरोध भी हो, चक्रवर्ती का भी विरोध हो, राजनीति का भी विरोध हो, समाज का भी विरोध हो, उसके विरुद्ध में हमारा तीर्थंकर से लेकर आचार्य ने लिखा है, जो आप लोगों को द्रव्य संग्रह में, इष्टोपदेश में और आदि पुराण में पढ़ाया हूं। ऐसे सत्य जो मैं 1000 बार बोला। कितने जज, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तुम लोग को जानते हो। अभी तो और गहन सत्य बताऊंगा। पूरी पृथ्वी के कोई वैज्ञानिक नहीं जानते, कोई दार्शनिक नहीं, कोई जज नहीं, कोई पंडित नहीं, कोई लेक्चरर प्रोफेसर नहीं। यदि ऐसा होता क्यों मेरे पास पढ़ते? क्यों आज मेरे शिष्य देश विदेश में जाकर के मेरे साहित्य का प्रचार प्रसार करेंगे? क्या कोई सामान्य व्यापारी है, कोई टीचर है? स्वयं ईश्वर के वैज्ञानिक,
स्वयं जिनका अंडर में कई विश्वविद्यालय, लाखों विद्यार्थी जिनका अंडर में पढ़ते हैं, पीएचडी करते हैं, वो क्यों? इसके कारण सुनो, ऐसे सत्य देश में कल बोला, आज बोला, और अभी मैं गहन सत्य बताऊंगा। क्या ये सत्य आप लोग कौन जानते थे? हाथ उठाओ। हाँ, हमारी मैडम मधुबाला ये तो पहले से स्वीकार करने लगे, सब कॉलोनी वाले स्वीकार करने लगे कई महीना से, अभी यहाँ भी स्वीकार करने लगे, कॉलोनी सागवाड़ा में भी, और सागवाड़ा में 2 आजीवन छात्रावास, वहां तो विश्व तीर्थ बनेगा। सुन लो, यही सुनने के लिए, यही समझने के लिए आज पूरा विश्व लालायित है। अभी अभी नई सूचना मुझे सुबह मिली है, या अभी भी लंदन में मेरी किताब के माध्यम से प्रवचन चला, मेरा ही उदाहरण देख करके, और वहां ही मेरे शिष्य भी विधान में पहुंच गए, सुबह सुबह सूचना मिली। तो कैसे हो रहा है? और सुन लो, मैं जो यही वेबिनार में 1000 बार बोला, पूरे पृथ्वी के वैज्ञानिक, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, जज, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री क्या ऐसे परम सत्य जानते हैं? तुम क्या जानते? आनंदी भाई मैडम वहां कई बार बोली, गुरुदेव आप हम तो पहले गाड़ी बांधते थे, अब कूप बंदूक बांधते नहीं, हम कूप बंदूक नहीं, गुरुदेव डिब्बे बंदूक है। डिब्बिया बंदूक। और सुबह की साई याद दिलाता है कि नहीं, वो आनंदी भाई मैडम बोली थी डिब्बिया बंदूक। अरे मैं डिब्बिया बंदूक आप लोग को मानता नहीं हूँ, आप लोग को परमात्मा स्वरूप को मानता हूँ, 3 लोग का अधिपति मानता हूँ। तुम लोग को यही बनाने के लिए मैं प्रहार कर रहा हूँ। जैसे मूर्ति बनाना है, पत्थर को काटा जाता है, छाटा जाता है, घिसा जाता है, पीटा जाता है, फिर मंत्र दिया जाता है। अभी पहले मैं काट रहा हूँ, छाट रहा हूँ, मूर्ति बना कर भगवान बना हूँ। अभी कॉलोनी में पंच कल्याण तो बहुत अच्छा हो गया, अभी सागवाड़ा में मंगलाचरण करके यहाँ आया हूँ, यहाँ भी पंच कल्याण प्रारंभ हो गया है, पहला प्रवचन से ही, इसलिए यहाँ जल्दी क्रांति हो गई। सुना और सुना, क्या ये परम सत्य आप लोग को कौन जानते थे? हाथ उठाओ। कोई नहीं, कोई नहीं। धन्यवाद, स्वीकार, स्वागतम, अभिनंदनम, क्योंकि सत्य को स्वीकार करे हो। इसलिए कल मैं बताया, आज भी बताया प्रस्तावना रूप में, अहिंसा को नहीं जाने तो ये सत्य को क्या जानोगे? क्या सुकरात, भले तुम लोग को पढ़े नहीं, सुकरात जो इतिहास की दृष्टि से प्रथम दार्शनिक है इस पृथ्वी के, सुकरात के जीवनी, उसके दर्शन तक मैं पढ़ा हूं लगभग 40 वर्ष पहले। क्या आप लोग पढ़े? प्लेटो को पढ़े, हेगल को पढ़े, आइंस्टीन को पढ़े, बुद्ध को पढ़े, तीर्थंकर को पढ़े? किसको पढ़े? किसको जानते आप लोग? क्या जानते आप लोग? कौन सा ज्ञान है वो? यही मैं नहीं बोलता था आप लोग को, शेर बन करके, जैसे जंगल में शेर सोता रहता तो चूहा भी उसके ऊपर खुद खुद करता है, उसके पूंछ काटता है, उसको मुंह काटता है। परंतु मेरे अंदर जो परमात्मा रूपी शक्ति है, अनंत शेर की शक्ति, उसको पहचान नहीं पाए। और आपका अंदर भी अनंत चक्रवर्ती की जो शक्ति है, उसको भी आप लोग को नहीं समझ पाए। मियाँ बनकर बैठे, अरे हम स्वयं अमृत है, स्वयं भगवान है, हम स्वयं त्रिलोक के अधिपति है। ये कहाँ जाने आप लोग को? यही बताऊंगा अभी आगे यही बताने वाला हूं। क्या आप जाने थे तुम 3 लोग का अधिपति? कौन जानते? हाथ उठा। कोई भी नहीं। तो फिर कौन सा परम सत्य बुझाने? मैं सुंदरी हूं, मैं असुंदरी हूं, मैं महिला हूं, मैं गरीब हूं, मैं धनी हूं, ये तो मिथ्या, तो घोर मिथ्या।
घोर मिथ्या, घोर अज्ञान, घोर घमंड, घोर दीनहीन कायरता, ये कोई सत्य नहीं है। इसलिए आज विज्ञान इतनी नम्रता स्वीकार कर रहा है, हम तो कुछ भी नहीं जानते। क्या ये स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले धार्मिक लोग को, आप लोग को इतनी नम्रता है, इतनी सत्यग्राहिता है आप लोग में? सब खबर वाले हो, सब दूसरी खबर लेने वाले। आज भी यहाँ बोले थे, यहाँ के लोग भी, तुम लोग कॉलोनी वाले जैसे बोलने लगे यहाँ भी। हम तो यहाँ भी बैठे हैं, हम तो केवल 1000 गुण में भी थोड़ी सी कमी है तो वही निंदा करते थे। बोले कि नहीं अजय, और दूसरे के टांग तोड़ते थे। कोई भी धर्म करे उसकी निंदा करते थे। यहाँ प्रारंभ हो गया, जो वहां कई महीना में प्रारंभ हुआ, यहाँ दिनों में ही प्रारंभ हो गया। क्योंकि क्रांति की जो तरंग है, ज्वाला है, यह पहले पहुंच गई थी और आते ही मेरे विस्फोट प्रारंभ कर दिया। क्योंकि मुझे पहले से मालूम था यहाँ क्या क्या दोष है, अपराध है। एक संगीता है यहाँ, वो रोज पढ़ती है, अभी भी होगी, वो भी यहाँ बोली। गुरुदेव 1000 बार बोल दिया है, 500 गांव के नाम लेकर यहाँ का भी यही संगीता हाथ जोड़ रही है। ये ज्यादा यहाँ सुनती है। सिपाल पहले ज्यादा सुनते थे, अभी चातुर्मास की व्यवस्था के कारण वो कुछ दिन से नहीं जोड़ पाए, अभी जोड़े हैं। सुनो, अब यह अन्य भी यहाँ जुड़ गए हैं। विमल भी दिखाई दे रहा है, एक अन्य दिखाई दे रहे हैं, यहाँ की भी कुछ महिला है, ये भी यहाँ है, कमलेश भी दिखाई दे रहा है। सुना, और क्या सत्य, साधु को और क्या बोलना चाहिए? आप लोग सोचते हो जैसे और कोई ये दिखाई दे रही है। हाँ, और साधु उर्वश भी दिखाई दे रही है, वो भी है, संगीता भी, और शायद कमलेश की माँ भी दिखाई दे रही थी। सुनला भी, क्या तुम लोग को धर्म कर्म सत्य असत्य जानते हो? सुनो, और मैं जो बोल रहा हूं पूरे विश्व के, मैंने पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक दार्शनिकों को मैं पूछता हूं, क्या आप ये जानते हो? वो तो स्वयं स्वीकार कर लेते। अब लोग तो वेबिनार सुन लिए होंगे, मेरे देश विदेश के वैज्ञानिक ने क्या बोला। भले वो इंग्लिश में ज्यादा बोलते, शायद कम ही समझ पाते होंगे, और रात में ज्यादा कर संगोष्ठी चलते तो कम ही सुने होंगे, पढ़े होंगे, परंतु कुछ तो जानते हो। क्योंकि अभी निर्मला बोल रही थी, खोरिनिया निर्मला, उनके बेटों को, वो बेटे भी मुझे बता रहे थे, ये भी सुने। मेरी माँ बोलती है, गुरुदेव देश विदेश वैज्ञानिक को पूछते हैं, वो कोई उत्तर नहीं दे पाते, डरते हैं, और गुरुदेव हर प्रश्न का उत्तर देते हैं। ऐसे वो उनके छोरे बोले थे। सुना, और क्या है, और क्या है सत्य? गुरु को क्या बोलना चाहिए? मैं कोई भिखारी हूं क्या? मैं कोई लेक्चरर प्रोफेसर ट्यूटर हूं क्या? मैं नेता हूं क्या? मैं जज हूं क्या? मैं तो परमात्मा, परमेश्वर, 3 लोग के स्वामी, सर्वज्ञ के पोस्ट मास्टर हूं। वो पोस्ट मास्टर भगवान ने जो संदेश दिए मैं दे रहा हूं, वो तुमको ग्रहण करना ग्रहण करो, नहीं तो विरोध करना है तो जाकर विरोध करो। अरे तुमने ऐसे क्यों कहा? हम भोग कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, अपरिग्रह संचय कर रहे हैं, हमको तुम पापी मानते हो? तुम लंगड़ा हो करके, तुम्हारे पास कुछ नहीं, भिखारी बन गया, पलायनवादी, तुम बोल रहे कि कौन तुमको अधिकार दिया? जाओ उनसे विरोध करो, मैं नहीं। और सुनो, मैं इसलिए कल बोला 100 करोड़ श्लोक बोलूंगा, आवश्यकता पड़ेगा 1000, आवश्यकता वर्षों इसको पार बोल सकता हूं। मैंने सत्य को पर जितनी किताब लिखी, तुम लोग को पढ़ो तो 2-3 वर्ष पढ़ भी नहीं सकते, केवल रीडिंग नहीं कर सकते। और सुनो सत्य, इसलिए सत्य ही परमेश्वर, सतमम भगवान।
प्राकृत में कहा गया सत्य ही परमेश्वर है, सत्य ही भगवान है, सत्य स्वरूप ही सद्द्रव्य है। और तुम्हारे पंच परमेष्टि और परम सत्य सिद्धात्मा है। और सिद्धात्मा को गणधर में पूरा नहीं जानते हैं, आप लोग को हजारों बार बोल दिया। तो आप कौन सा परम सत्य जानते हैं, कौन से वैज्ञानिक जानते हैं, कौन से जंतु जानते हैं, कौन से राष्ट्रपति जानते हैं? हाथ उठाएंगे। मैं पूरे पृथ्वी को आह्वान कर रहा हूं, तुम लोग को उनको फोन करके बोले गुरुदेव ऐसे बोल रहे हैं, हमारे गुरुदेव का विरोध करो। और मैं आह्वान करता हूं यही आह्वान के कारण तो बहुत वर्ष से मैं आह्वान किया, महावीर को भी थोड़ा मालूम है। वैज्ञानिक संघ से विज्ञान समुद्र विश्वविद्यालय में, इसलिए वही आह्वान से आज देश विदेश मेरे शिष्य जाकर के इस परम सत्य का प्रचार प्रसार करें। कोई पूजा पाठ पंथ मत स्कूल कॉलेज का विषय नहीं। आप लोग को वेबिनार में सुन लिए होंगे कई बार। यदि मैं करता आज दिगंबर तीनों पंथ, सितंबर तीनों पंथ से लेकर के आरएसएस से हिंदू मुसलमान ईसाई मेरे भक्त शिष्य कैसे बन गए, इतना नहीं समझ पा रहे हो। आकाश से बड़ा कोई द्रव्य है क्या? नहीं ना। इसी प्रकार सत्य से कोई बड़ा नहीं, सब सत्य में ही गर्भित है। ये विशेष पढ़ना है तो प्रभुत्वानुसार इतना मेरा ग्रंथ पढ़ो, तब जाकर समझ आएगा। ये मैं तो अति बहुत कम बोल रहा हूं। और सुनो, परानुग्रह बुद्धिया तू केवल मार्गदर्शनात् कुर्वतो अमी प्रगत्यापि निसर्ग अयम महात्मनाम। साधु कौन सा सत्य बोले, वो मैं बोल रहा हूं। ये मुनिजन केवल परोपकार करने की बुद्धि से ही, सुनो, केवल परोपकार करने की बुद्धि से ही उन्हीं के पास जा जाकर ये भी पहले आप लोग को नहीं जानते थे। केवल चक्कर लगाना, घूमना, या रुपया के लिए, बोली के लिए, पंचकल्याण के लिए, विधान के लिए, तुम्हारे स्वार्थ सिद्धि के लिए, जो साधु तुम्हारे अनुसार चक्कर लगाते हैं, उसको ही आप लोग को उपकार मानते, उसको ही साधु मानते। इसलिए मैं श्लोक सहित बोल रहा हूं। इसलिए और मैं तेजस्विता से बोल रहा हूं, तुम लोग फटका लगा कर बोल रहा हूं। और श्लोक सहित सुनो, केवल परोपकार करने की बुद्धि से, जैसे कॉलोनी से मैं नंदुर गया था, तीनों चातुर्मास में कॉलोनी वाले रोज आकर के आहार दिए, और लगभग श्रद्धासी बोली, भक्ति सी 65% चौका बाहर का लगा, उसमें कॉलोनी वालों का भी लगा। और 400 चातुर्मास तब तक मेरे पास आ गए थे निमंत्रण। तो भी मैं पुनः तुम्हारे कॉलोनी में क्यों आया? सैकड़ों बार बोला हूं, आते ही बोला तुम लोग का पंच कल्याण करने के लिए, जीवंत पंच कल्याण, सबको तुम लोगों को सीधा करने के लिए। तो सबको सीधे हो कि नहीं? क्यों आया? तुम्हारा तो पंच कल्याण हो गया था, सब हो गया था। जैसे खाना खा लेते हैं उसके बाद झूठने पत्तल डाल देते हो, ऐसे तुम्हारे पंच कल्याण के विधान के खोड़ेंगे, बोरेंगे, हाथी, घोड़ा, फैसना बेचने के झूठने पड़े हुए थे। मैं क्या झूठने खाने के लिए आया क्या तुम्हारी? क्यों आया? यही कर रहा है। अरे चाण विद्युधारी कई बार बता दिया, अभी इसमें भी आ गया। चाण विद्युधारी इतना दूर एक हरिण को खाता हुआ शेर को संबोधन कर लिया।
शान रिद्धिधारी भोग भूमि जाते हैं। कितने तुम लोग को विपरीत थे, कितने मोही थे, कितने अर्थलोलुप थे, कितने नाम गाम के लोभी थे, तृष्णावान थे। इसलिए इसकी धुलाई करने के लिए आया और धुलाई हुई, मुझे संतोष। आप लोग को तो मेरे से भी ज्यादा संतोष बोलने वाले। और वही क्रांति अभी सागबारा में, यहाँ भिलुरा में और पूरी पृथ्वी में फैल गई। सुनो, उनके पास जा जा करके तीर्थंकर का समवर्षण भी कहां बार बार जाता है, जहां रुपया, जहां भीड़ इकट्ठा होती है, जहां जय जयकार, जहां बोली, जहां पंडाल, माइक, मंच। हे भगवान, क्या तुम लोग को पुराण पढ़ते हो, क्या पूजा करते हो, इतना भी नहीं जानते हो। मोहेन समृत ज्ञान स्वभाव लभते, तुम लोग को सब मोही थे। धन मोलो मोही, नाम मोही, प्रसिद्धि मोही, मोही तुम लोग को मान भी लिए और छोड़। आज भी यहां बोले, जा जा करके मोक्ष मार्ग को उपदेश दिया करते हैं। किसका? पंथ मत स्वार्थ का नहीं, केवल मोक्ष मार्ग, आत्मा को परमात्मा बनाने का, इन लोग के स्वामी बनाने का। ना भीड़ जोड़ना, ना पंथ मत के कारण वर्चस्व जमाना, इससे दूर होने के लिए। यह है सत्य, जो देखा हुआ, सुना हुआ, या किताब में लिखा हुआ, कानून या समाज में या विज्ञान में, वो भी नहीं, वो भी सत्य नहीं, वो भी प्रवचन नहीं, वो भी प्रवचन नहीं, वो परवचन है, वो प्रपंच है। परंतु तुम लोग को भी इष्ट थे ना, तुम लोग को भी अच्छा लगता था, उसको ही श्रेष्ठ तुम लोग मानते थे। क्या करोगे, तुम्हारी अवस्था भी यही थी। जिस जीव जिस अवस्था में रहते हैं उसको ही अच्छा मानते। गटर का कीड़ा हो, सुअर हो, नारिकी हो, स्त्री हो, नहीं, वो सत्य नहीं। तुम परम सत्य, आत्म तत्व, अमृत तत्व, उसको जानो। हिंदू धर्म में कहा, असोतमा सद्गमय, तमोसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतगमय। असत से सत्य तो, असोतमा सद्गमय, तमोस घोर अंधकार। कौन सा अंधकार? ये भौतिक अंधकार नहीं, अज्ञान, मोह, आसक्ति रूपी अंधकार से प्रकाश, ज्ञान ज्योति, आध्यात्मिक ज्योति। और मृत्युर्मा अमृत, चक्रवर्ती की मृत्यु होती है, तीर्थंकर तक की मृत्यु होती है, जिसको बोलते हैं पंडित पंडित मरण। उसको मोक्ष बोला जाता है। केवल आत्मा की मृत्यु नहीं, परम सत्य की मृत्यु नहीं, वही अमृत। वो मैं भी अमृत, तुम भी अमृत, हर कीट पतंग भी अमृत। वो कहाँ तुम लोग को जानते थे? ये तो तुम लोग को स्कूल कॉलेज में बोलते होंगे, अवश्य सुनते होंगे, नारे भी लगाए होंगे, पूरे भारत में इसको बोला जाता है। कहाँ जानते हो, क्या जानते हो? देखो सुनो, समय होने जा रहा है। मैं इसलिए कल जो बोला था, मैं सैकड़ों श्लोक बोलूंगा, सैकड़ों श्लोक बोलूंगा। अभी तो प्रारंभ ही हुआ है, और इसको जानोगे पूरा ब्रह्मांडीय रहस्य का ज्ञान होगा। आध्यात्मिक रहस्य, वैज्ञानिक रहस्य, कानून रहस्य, उसमें क्या कमी है, क्या विपरीतता है, सब ज्ञात होगा। जैसे मुझे कैसे ज्ञात हो जाता है, देश विदेश कानून हो, संविधान हो, विज्ञान हो, रीति रिवाज, सबका मुझे ज्ञान हो जाता है। नहीं होता तो मैं कैसे लिख लिया?
और दिनेश ज्यादा बोलता है, दिनेश चंगा। अरे गुरुदेव दूसरा साधु एक किताबें लिखे, एक प्रवचन करे, इतना विरोध होता है, आपका क्यों विरोध नहीं होता है? अब तो धर्म में कानून राजनीति सब के बारे में लिखते, वो बहुत ज्यादा बोलता है। अभी तो दूसरे भी बोलने लगे, कैसे विरोध नहीं होता? क्योंकि मैं परम सत्य को जानता हूं, मानता हूं, उसको उसका ही प्रतिपादन करता हूं, और सत्य में ही अनंत शक्ति है, और उस सत्य परम सत्य आत्म सत्य, मेरा जो तत्व है वो परम सत्य है और कोई नहीं। इसलिए और सुंदर समय होने जा रहा है। मुख्य मार्ग का उपदेश क्या करते हैं? वास्तव में यह महापुरुषों का स्वभाव है, परोपकार करना। ये रुपया पैसा देना, शादी कराना, ये परोपकार नहीं है। आत्मा को परमात्मा बनाना, अमृत स्वरूप बनाना, मोक्ष स्वरूप बनाना, उसका मार्गदर्शन करना, यही परोपकार, यही महादान, यही। इसलिए त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा, तुम्हें तुम लोग गाली होंगे। इसके ऊपर तो मेरी 5-6 भाषा में कविता है, कभी कभी सुना है सुर्गीय सर्विस। तुम्हें ही मदर, तुम्हें ही फादर, हिंदी इंग्लिश से कई भाषा में, कई किताब में है। इसलिए गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश से श्रेष्ठ बताया गया। क्यों बताया गया? गुरु को साक्षात परम ब्रह्म क्यों बताया गया? पंच परमेष्ठ में कौन है? पंच गुरु। क्यों? कोई राजा महाराज चक्रवर्ती को ऐसे महत्व दिया जाता है, कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को, कोई जज को, प्रोफेसर को? केवल भारत तो आध्यात्मिक देश है, इसकी बात छोड़ो। विदेश में भी नहीं, विदेश में भी नहीं। कौन से देश में मुझे बता दो, देखो एकदम। अरे जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ज्यादा फैसना बेचना, आप विलासिता में धन खर्च कर रहे हो, उसको शूट कर देते। अभी भी हो रहा है, अभी भी लंका में क्या हुआ, अन्य देश में क्या हो रहा है। वैश्विक दृष्टि से आप लोग को ना कुछ देखते हो, ना सुनते हो, ना पढ़ते हो, ना समाचार जानते हो। ऐसे ही इसलिए मोक्ष की इच्छा करने वाले साधु जन अपने दुख दूर करने के लिए सदा निर्दय रहते हैं। कब निर्दय, कब कठोर, कई बार बोला, सत्य के लिए, आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए। वज्रादपि कठोरानि मृदुस्मान्नपि लोकतरानि चेतांसि को भी विज्ञात महत्ति। अभी नंदोड़ वाले, कॉलोनी वाले लाखों बार बोलते, जब आप दया से हमारे उपकार के लिए आप बोलते हो, डांटते हो। अभी यहाँ के लोग अभी 2 दिन से बोलने लगे, 2 दिन हो गए। तो ये है वज्र से भी कठोर, सत्य के लिए, ढुलम ढुलम नहीं, स्वार्थ के अनुसार परिवर्तित नहीं करना। ये कोई राजनीति नहीं है, ये केवल लोकतंत्र भी नहीं है, ये आत्म तंत्र है। लोकतंत्र में ज्यादा जहां भीड़ है, ज्यादा वोट है, वो बन जाते हैं एमएलए, एमपी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वो भी नहीं। इसीलिए इसलिए आप कठोर रहते हैं, परंतु क्रूर नहीं। क्रूर अलग है। परिसह को कैसे सहन करेंगे, दूसरे के मान अपमान को कैसे सहन करेंगे। जैसे आज भी नगिन जी बोल रहे थे, मैं बोला हाँ आप लोग को बोल लेता हूं। अभी कुछ सूचना देंगे, 3 दिनों में जो आज से लेकर जो कार्यक्रम है उसमें आप लोग को ही बोलना है। मैं केवल लास्ट में आज सुबह बोल दिया हूं, डांट कर बोला हूं सबको, साधु साधु को। आप लोग को बोलना, मैं लास्ट में केवल आशीर्वाद दूंगा, इतना। क्योंकि मैं रोज बोलता हूं, इसलिए 3 दिन आप लोग को ही बोलना है। यहाँ के हो, बाहर के हो, कल सूचना पहले हो, जो अनुभव आप लोग ने किया वही बोलना। तो देखो क्या
इस दृष्टि से भले मेघे मेरे गुरु से लेकर के सब साधु मानते हैं, बोलते हैं गुरुदेव कड़क नंदी नहीं है, कनक नंदी नहीं है, कड़क नंदी, परंतु हृदय में कोमल नंदी है। ये है कॉलोनी वाले तो अच्छी तरह समझ गए। बच्चों से ले बड़े तक, आज सुबह भी मैं बोला था, वहां बच्चे से ले बड़े तक जितना अभी विकास कर लिए, अभी यहाँ प्रारंभ हुआ है। सागबाड़ा में कई बार बोला, वहां अभी 4 मैडम है और सब स्टूडेंट है। वहां तो बच्चे से बूढ़े तक कॉलोनी में सब मैडम है, सब मास्टर बन गया आप लोग, 400 कम से कम। अभी पूरा विश्व को बनाना है, कुर्यम आर्यम विश्वम, पूरा विश्व को आर्य बनाना, यही भारतीयों का चारित्र उद्देश्य रहा है। इसलिए भारत विश्व गुरु रहा। अभी तो धर्म में, राजनीति में, व्यापार में, सब में संकीर्णता, सब में घोटाला, सब में दगावाद। इसलिए विश्व गुरु भारत अभी कहाँ है? तो सुन लो, अभी मैं समाप्त करता हूं, क्योंकि 3 दिन में नहीं बोलूंगा, बाद में मैं बोलूंगा। 3 दिन आप लोग के लिए, यहाँ के स्थानीय लोग के लिए और बाहर के सबके लिए। मैं लिखवा भी दिया, ब्रह्मचारी कल भी बोले, आज भी सुनाएंगे। सुनो, निर्दय रहते, निर्दय क्रूर नहीं, अर्थात अपने दुख दूर करने के लिए किसी का कोई आरंभ नहीं करते हैं। धन कमाने के लिए, धन जोड़ने के लिए, ख्याति पूजा लाभ, हाँ वही चल रहा है यहाँ, यही बोल रहे हैं। कोई आर्थिक का प्रयोजन नहीं, कोई आरंभ सारंभ आडंबर नहीं, यही लिखा हुआ। सुनो, अर्थात अपने दुख दूर करने किसी प्रकार कोई आरंभ नहीं करते हैं। कोई आरंभ, व्यापार, परिग्रह, चंदा चिट्ठा कुछ भी नहीं करते हैं। इसलिए तो पहले भला आप लोग को 500 गांव के नहीं समझ पाए, अभी तो समझे। इसलिए आजीवन सब सेवा के लिए, चातुर्मास के लिए सब प्रतिज्ञा ले ली। परंतु ये तो पहले से सब जानते हैं, हमारे दिगंबर सितंबर वो तो पहले से करते हैं। सुनो, पर के दुखों से सदा दुखी रहते हैं, ये तो आप लोग को मान लिए। ब्रह्मचारी खुशहाल बहुत बार बोले, गुरुदेव तो हमारे कारण रोकता भी दुख होता है। मैं कई बार बोला हूँ, रियल मुझे दुख हुआ है कि आप मेरे भक्त, शिष्य, आगम पंथी, आर्ष मार्गी, गुरु भक्त चौका लगाते हो, चातुर्मास कराते हो, तो भी पूरा इतना विपरीत, इसलिए दुख भी होता है। पर दुख कात रहा, क्योंकि अभी आगे बताना है, इसलिए मैं यहाँ छोड़ रहा हूं। पर के दुख से सदा दुखी रहते, क्यों श्लोक कठिन है, तो इसलिए मैं हिंदी पढ़ कर बता देता हूं। रहते हैं अर्थात उनके दुख दूर करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। आप लोग को तो अभी लाखों बार बोल दिए, लगभग 2 वर्ष से आप लोग को बोल रहे हैं। गुरुदेव कोई साधु, कोई गुरु हमारे लिए ऐसे बोले नहीं, आत्मा परमात्मा के लिए। आप लोग को कम से कम लगभग तो 10-20 हजार बार बोल लिए होंगे सब मिलाकर के, कॉलोनी वाले। यहाँ अभी बोलने लगे हैं, यहाँ भी 8-10 बार बोल दिए हैं अभी 2-3 दिन में। हाँ, यहाँ भी बोल दिए, परंतु यहाँ सैकड़ों बार अभी भी नहीं हुआ, हजारों बार नहीं, लाखों नहीं, परंतु यहाँ प्रारंभ हो गया। देखो, मुझे ना रुपया चाहिए, ना तुम्हारा कोई परिग्रह। मैं तो अभी वहां सागबाड़ा में वो अलंकृत सिंहासन देख के तत्काल मैंने बाद में बोला, गुरुदेव इसमें बैठ के प्रवचन करना और वेबिनार। मैं तत्काल में बोल दिया, सागबाड़ा वालों को बोला, मैं कोई सिंहासन नहीं बैठूंगा, नहीं तो मैं सिंहासन में बंध जाऊंगा। उस सिंहासन के ऊपर वो प्रिंट रख दिया गया है कि नहीं? अनल नलिनी, मैं पाठा में ही बैठा, वो बाहर भी सियासत था, उसमें नहीं बैठा, यहां भी निकाल दिया। एकदम नहीं, भले सैकड़ों साधु वैज्ञानिकों प्रोफेसर पढ़ाता हूं तो भी मुझे नहीं चाहिए। कभी कभी लगा देते थे
तो सरलता से बैठ जाते थे, अभी तो लगाने पर भी नहीं बैठेंगे एकदम नहीं तो सिंहासन में मुझे बांध लोगे, घुसा लोगे, और जो सिंहासन बना के देगा उसके ऊपर प्रश्न हो जाऊंगा तो राग हो जाएगा, और जो नहीं देगा उसके ऊपर द्वेष हो जाएगा। तो समता कहाँ, श्रमण कहाँ, वितरागता कहाँ, निष्प्रता कहाँ, उसमें भी मैं बंध जाऊंगा। यहां भी स्ट्रिक्टली बोल दिया कुछ भी नहीं चलेगा। हाँ, जो आप लोग का कर्तव्य है 4 प्रकार दान से लेकर भयावृत्ति आदि सब करो, 1 पैसा सिंगल पैसा भी कुछ भी नहीं करना। भले मुझे कोई पगला माने, कोई अयोग्य माने, मुझे कुछ आता नहीं माने, कुछ भी माने, मुझे क्या लेना देना। मैं क्या आप लोग को प्रश्न करने के लिए मैं साधु बना क्या? नहीं, आप लोग के दुख दूर करने के लिए बोलता हूँ, मेरा दुख दूर करके मैं परमात्मा बनने के लिए। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ, और भी बहुत बताऊंगा। अर्थात उनके दुख दूर करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। आप लोग को सब बोलने लगे, यहाँ भी अभी बोलने लगे, मैं कभी घर गृहस्थ की, शादी विवाह की, रुपया पैसा की, दुकान की, नौकरी की, तुम्हारी साड़ी ब्लाउज नेल पॉलिश लिपस्टिक की, तुम्हारे सास बहू की कभी कथा सुनी, कभी पूछा? बोलो, कोई भी बोलो। अभी पूरे साधु जीवन में सबसे ज्यादा रहा हूं कॉलोनी में, पहले उदयपुर में और सागबान में रहा, परंतु अभी कॉलोनी है, फिर अभी सागबान हो जाएगा, वही व्यवस्था कर रही थी, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। इनको भी लाभ हुआ। आप लोग को कोई भी मुझे बता, मैं कभी पूछा तुम कौन सा व्यापार करते हो, बोली में कितना दोगे, किताब में कितना दोगे, आहार में कितना दोगे? कौन बोला? बोलता हाथ उठाओ। कोई भी मैं मंत्र यंत्र टोना टोटका प्रपंच, कोई क्या बोला, बोली, चंदा, चिट्ठा, डार, कुछ क्या? यही सब लिखा हुआ है। ऐसे जो पहले भी आ गया श्लोक में, अभी अभी 2-3 दिन पहले, मैं इसलिए श्लोक गाथा सूत्र बोल के बोल रहा हूं, नहीं तो आप लोग को सोचोगे ये तो बहुत निंदक है, दूसरी निंदा करते, अन्य साधु की निंदा करता, हमारी निंदा करता, हमको नीचा दिखाते, कितने घमंड है, कितने ईर्ष्यालु है, कितने झगड़ालु है, ऐसे आप लोग को मानोगे? महावीर जी बहुत ध्यान से सुन रहे क्योंकि इनकी भी बहुत बरसे पीड़ा थी, बहुत बार ये पूछे मुझे, तथापि नहीं बोला, परंतु अति होने के कारण और मेरे ही भीतरागता को निष्पत्तो आप मेरे शिष्य होकर के नहीं समझे, ये सबसे बड़ा कारण। आहार देते, सेवा करते हुए भी आज भी बोले थे पाप बंध थे, पापानुबंध नहीं, इसलिए। और दूसरों के कार्य सिद्ध करने के लिए निस्वार्थ भाव से सदा तैयार रहते। कौन सा कार्य? शादी विवाह व्यापार नौकरी आत्मा से परमात्मा, परम पुरुषार्थ। तो ऐसे और संबंध बताऊंगा, क्योंकि कॉलोनी वाले कई हजार बार से लाखों बार बोल गए गुरुदेव, यहाँ अभी प्रारंभ हुआ है, अभी पूरा यह नहीं, अभी तो प्रारंभ। कॉलोनी वाले ज्यादा बोले कि गुरुदेव इतने पंचकरण, इतना विधान, इतने चातुर्मास, इतने प्रवचन हुए, ऐसे कोई नहीं बताया, एक भी नहीं। बोले कि नहीं आप लोग को कॉलोनी वाले? तो इसलिए मैं परम सत्य, आध्यात्मिक सत्य, मोक्ष मार्ग बताऊंगा। भले मुझे कानून, राजनीति, विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मैथ आज भी बता रही थी। गुरुदेव बोलो अलाउ कर दो, अपने को कभी सुने ही नहीं थे, हम तो मालूम ही नहीं। परंतु ये सब मैं जानता हूँ, पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, वो भी आप लोग को, मूर्ख लोग को
अनाज लोग विपरीत लोग सोचते थे। यहाँ भी कल बोले पूर्व विज्ञान विज्ञान बोलते, अरे ये भी तरह का विज्ञान महाविज्ञान। तुम लोग को मदमस्त मोह से मदमस्त थे, सत्य असत्य को नहीं जानते थे। कौन सा विज्ञान होता है क्या जानते थे? अरे आधुनिक विज्ञान क्या जानते हो तुम लोग को? जो पढ़ा रहे हो वो भी क्या जानते हो? अरे देखो वो तुम लोग को जानते हो तो देश विदेश से ये वैज्ञानिक जो स्वयं रिसर्च करते हैं वो क्यों मेरे पास पढ़ते? ये है परम सत्य, ये है परम विज्ञान। तो इसलिए आप लोग को ऐसे परम विज्ञान परम सत्य को आप लोग को रुचि से सुन रहो, स्वीकार करो हो। इसलिए हमारे जो ग्रंथ में कहा, मैं वेबिनार में भी 30-40 बार बोल दिया, वो निकट भव्य है, वो महातपस्वी है, असंख्यात गुणित पाप कर्म की निद्रा करता है, साथ ही सब पुण्य बनता है और स्वर्ग परंपरा स्वर्ग मुक्ति प्राप्त करेगा। इसलिए आप लोग को जो ऐसे परम सत्य को, सूक्ष्म व्यापक सत्य को सुन रहे हो, स्वीकार कर रहे हो, तुम लोग को भी स्वागत योग्य है, आशीर्वाद के पात्र हो। हाँ, मेरा वही प्रश्न अभी तो बहुत बाकी है। ऐसे परम सत्य, ऐसे परम ज्ञान, ऐसे हितोपदेश होता है, ऐसे गुरु का स्वभाव होता है, आप लोग कौन जानते थे ये धुलाई के पहले? हाथ उठाए कोई नहीं, एक भी नहीं, साधु साध्वी कोई भी नहीं। तो यही है बोधि दुर्लभ, सबसे दुर्लभ। राजा महाराज चक्र इंद्र बनने से भी दुर्लभ क्या है? बोधि दुर्लभ। इसको ही बोलते हैं बोधि दुर्लभ। कोई स्कूल कॉलेज क्या धर्म की किताब पढ़ के रट करे, किताब लेके प्रोजेक्ट में करके पीएचडी करने भी बोधि दुर्लभ नहीं है। ऐसे श्रद्धा, रुचि, विरक्ति, आनंद, संतोष, यही है बोधि दुर्लभ। तो पंचम काल में बोधि दुर्लभ, अति दुर्लभ। हमारे आचार्य ने कहा, कई बार बड़ा संग पढ़ा, अभी भी नंदोड़ में पढ़ाया था। ऐसे बोधि दुर्लभ पंचम काल 4-5 को ही होता है। इसलिए जिनको ऐसे बोधि लाभ हो रहा है, आनंदित हो रहे हैं, वह चक्रवर्ती इंद्र से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री क्या, मिथ्या दृष्टि साधु संत आचार्य से भी श्रेष्ठ है। इसको पढ़ना तो मेरी कई किताब पढ़ लो, किताब मैंने लिखी है, उसका करोड़वा भाग बोल रहा हूं। इसलिए क्योंकि आज कार्यक्रम भी है, आज से तो 3 दिन तक आप लोग को ही मैं अधिकार दे दिया हूं। मैं तो केवल आशीर्वाद दे करके केवल उपस्थित दूंगा और आप लोग को सबको बोलना है। अभी ब्रह्मचारी कुछ बोलेंगे और शिपाल जी कुछ बोलेंगे, ज्यादा नहीं है, कम सूचना है, कोई ज्यादा नहीं, कल सूचना दे दी गई थी। परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनंदी गुरुदेव की जय। परम पूज्य आचार्य श्री कनंदी गुरुदेव सत्संग का वर्षा योग बिलुड़ा में हो रहा है, उसका 3 दिवसीय कार्यक्रम आपके सामने कल मैंने प्रस्तुत किया था और उसकी एक प्रति मंदिर में लगा दी है, एक प्रति आचार्य श्री के कमरे के बाहर भी लगी हुई है। सभी मोबाइल में भेज दिए ना? उसके मोबाइल में सब जगह भेज दिया है। और उस कार्यक्रम की रूपरेखा एक बार आपके सामने और प्रस्तुत कर रहा हूं मैं। दिनांक 12/7/22 मंगलवार सायंकाल 8 बजे आज श्री संघ द्वारा कलश स्थापन विधि एवं कलश स्थापना। दिनांक 13/7/22 बुधवार प्रातः 8 बजे से शिष्य भक्तों द्वारा गुरु पूजा, गुरु विधान, गुरु गुणानुवाद के अंदर जो गुरुदेव द्वारा प्राप्त शिक्षा है उसी का वाचन करेंगे। और ग्रंथ विमोचन है जिसमें 4 ग्रंथों का ग्रंथांक 368, ग्रंथांक 377, 371, 372 इनका विमोचन होगा। और इसके विमोचन करता होंगे स्वैच्छिक गुप्तदानी, ज्ञानदानी
देवदाता और भरड़ा वो मुझे परिवार आकृति और बोले, बाहर से पधारे गुरु भक्त शिष्यों द्वारा पंकज है ना, और उसके दादर बाद में सारे कार्य ठीक आचार्य श्री का मंगल शुभ आशीर्वाद एवं गुरु महिमा पर विशेष उद्बोधन प्रवचन होगा। ऐसे बोल सकते हो, इसी नाम तरह से भी दे सकते हो। तीसरे दिन दिनांक 22 गुरुवार को प्रातः 8 बजे वीर शासन जयंती पर्व, जिसमें भगवान महावीर का पंचाभिषेक पूजन एवं आचार्य श्री द्वारा भगवान के माध्यम से भव्य जीव के लिए संबोधन होगा। अभी जानकारी इसी परिप्रेक्ष्य में त्रिदृश्य कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है। यहाँ पर अभी आज 5100 रुपया ज्ञान दान की स्वीकृति प्राप्त हुई है। नाम मेरे पास अभी आया नहीं है। इस ज्ञान दान की इस परिप्रेक्ष्य में आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं मैं, क्योंकि आचार्य श्री माँ जिनवाणी का दूध पीते हैं और आचार्य श्री के लिए माँ जिनवाणी ही सबसे श्रेष्ठ है और गुरु ही ज्ञान देते हैं। ज्ञान दान हम नहीं दे सकते, हम तो ज्ञान दान कैसे देते हैं उसके बारे में आपसे थोड़ा सा निवेदन करूंगा कि हम जो सांसारिक प्राणी हैं, संसार के कार्यों में लिप्त हैं, प्रति समय घर के गृहस्थ के सभी कार्य पाप के ही हैं। पाप की निवृत्ति के लिए 4 प्रकार के आहार दान का जो शास्त्रों में वर्णन है, आहार दान श्रावक का कर्तव्य है। साथ ही अगर ज्ञानावाणी कर्म का अक्षर करना है तो उसको ज्ञान दान देना आवश्यक है। अभी सागोरा कॉलोनी के अंदर 30 माह का जो प्रवास रहा, उसके अंदर लगभग 30 लाख रुपया से 55 ग्रंथों का प्रकाशन हुआ है। ये उपलब्धि बहुत बड़ी उपलब्धि है और उसमें उसके लिए आचार्य श्री किसी को भी ग्रंथ प्रकाशन के लिए न कहते हैं, न कभी ये कहते हैं कि मुझे ग्रंथ प्रकाशन करना है, इसका रुपया चाहिए, कुछ भी नहीं। वो हमारे श्रावकों का कर्तव्य है और उसी कर्तव्य का निर्वहन मैं कर रहा हूँ। मैं अपने माध्यम से आपको ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी महानुभाव ज्ञान दान के लिए जिनकी भावना हो, 1100 रुपये लेकर करके 11 लाख रुपए तक, 11 करोड़ रुपए तक, जो भी आपकी श्रद्धा भक्ति है उसके अनुसार आप दे सकते हैं। क्योंकि 30 लाख रुपया और 55 ग्रंथों का प्रकाशन अभी 30 महीने के अंदर हुआ, ये बहुत बड़ी कॉलोनी की उपलब्धि है, क्योंकि उन्होंने ज्ञान के महत्व को समझा है। और अभी तक आचार्य श्री के 375 ग्रंथों का प्रकाशन हो चुका है, जिसमें करोड़ों रुपए की लागत आई है। जो महानुभाव ज्ञान दान के चाहे गुप्त रूप से दे दें, चाहे वो अपना अगर प्रकाशन में अपना नाम देना चाहते हैं, तो हमारे संस्था का नियम आपको बताता हूं कि जो 5100 रुपए से अधिक राशि देगा, 5100 रुपया उससे अधिक राशि देगा, उस ग्रंथ के प्रकाशन में उसका नाम दिया जाएगा और विमोचन के समय उनको विमोचन के लिए और उस ग्रंथ की प्रतिलिपि और साहित्य भी आचार्य श्री द्वारा आशीर्वाद को प्रदान किया जाएगा। और उसके लिए आप व्यक्तिगत रूप से मुझे संपर्क कर सकते हैं। आचार्य श्री इस संबंध में किसी प्रकार का आप कोई भी वार्तालाप न करें, भले मैं आचार्य श्री को निवेदन कर दूंगा गुप्त रूप से देवें या आप अपने घोषणा इसलिए की जाती है कि दूसरों को भी उसका एक अनुमोदना मिले, प्रोत्साहन मिले और एक प्रेरणा मिले, इसी कारण घोषणा करते हैं और वो आप उसके निमित्त बनते हो, इसलिए घोषणा की जाती है। तो और ये 3 दिन का कार्यक्रम है, उसके लिए मैंने पूरा रूप से अभी जो सुना दिया है और उसकी एक प्रति मंदिर जी में आचार्य श्री कमरे के बाहर लगी हुई है। आप और इस 3 दिन के कार्यक्रम के अंदर विशेष रूप से कल गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा के दिन हमारा एक कर्तव्य होता है कि गुरु जी के लिए हम क्या दे सकते हैं, और गुरु ज्ञान के भंडार हैं और गुरुदेव से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो अधिक से अधिक आप ज्ञान दान दे करके अपने ज्ञानावनी का जो समय उसको करें और ज्ञान का लाभ लें और ज्ञान प्राप्त करके अपने आत्मा का कल्याण करें। इसी भावना के साथ नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुवर के चरणों में नमन। आप सभी भक्तों को विदित है, ज्ञात है, पूज्य गुरुदेव का चातुर्मास बिलोड़ा में संपन्न होने जा रहा है। मैं भरड़ा परिवार की ओर से आपसे पुनः निवेदन कर रहा हूँ, करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूँ कि इन 3 दिन के कार्यक्रम में आप अपने इष्ट मित्रों सहित सपरिवार पधार कर धर्म की प्रभावना को बढ़ाएं और इस कार्यक्रम की भव्यता को प्रदान करें।
ऐसी मंगल भावना में आप सभी के समक्ष रख रहा हूँ। आप सभी मेरी बात को स्वीकार कर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे, ऐसा निवेदन है। मुझे इस चातुर्मास के निमित्त अभी तक 11,000 रुपए की राशि पंडित जी सोनलाल जी आचार्य ब्रह्मचारी जी द्वारा गुप्त दान से जो प्राप्त हुई वह मुझे प्रदान की गई है। 1100 रुपया दिल्ली की पार्टी ने दिया, जो कॉलोनी के अध्यक्ष महोदय नगीन जी द्वारा प्रदान किया गया। 1100 रुपया जया देवी राजेश जी शाह पुनर्वास कॉलोनी द्वारा दिया गया। 21,000 रुपया शाह पंकज कुमार जी गुलाब चंद जी शाह सागवाड़ा द्वारा दिया गया है। और पंकज कुमार जी द्वारा 5100 रुपया ज्ञान दान में भी आज प्रदान किया गया। आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आप सबने इस दान की महिमा को समझा है। आप गुरु की महिमा को भी समझे और गुरुवर्ग के हर कार्यक्रम में सम्मिलित होकर इस कार्यक्रम की अभिवृद्धि करे, धर्म की प्रभावना बढ़ाए, ऐसा मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है। जय जिनेन्द्र। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि नमस्तु देवी। ओम अरहन्मुख कमलवासिनी पापात्मं क्षयं करी सुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पापम अनानादहदह पचपचम छाम छीम छुम छुम छः क्षीर वरधवले अमृत पलवे अमृत साव सावम बम मुहम फट स्वाहा। ओम आम सैपत्तानम ओम नमो खलो सैपत्तानम ओम नमो जलो सैपत्तानम ओम नमो सब्बो सैपत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरुदेव। जय जयकारा गुरुदेव। गुरुदेव नमस्ते गुरुदेव, जय जय नमोस्तु गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते मानस ममस्तु देवी आचार्य गुरुवर सरलम शिष्यम मूर्ति निजात श्री